केवल फिजिकल एलिमेंट के लिए काम नहीं करते, हम मेंटल मतलब पूरे बॉडी माइंड सोल सब पर वर्क करती है ये, इवन हमारी सारी चीजों पर। जैसे कि थिंग्स पर भी उन्होंने, करती है। जी उन्होंने बोला कि हम घर की क्लेंजिंग कैसे करें, है ना। तो हाँ घर की हाँ। क्लेंजिंग भी होती है, तो केवल हम अपनी क्लेंजिंग नहीं करते, हमारी बॉडी अपने पूरे क्लेंज नहीं होती, एटमॉस्फेयर की भी। पूरे हाँ। एटमॉस्फेयर की, अपने घर की, आपके ऑफिस की, फैक्ट्री की, हर चीजों पे इफेक्ट आता है रेकी का। ठीक ठीक। ठीक है। नहीं, क्योंकि आपने बोला ना हीलिंग, हीलिंग तो हम मतलब अपने इंटरनल सोल की करेंगे, जी। या अपने किसी डियर एंड उसकी हाँ। करेंगे, क्लोज की। जी। अदरवाइज वो तो एक थिंग हो गई। हम्म। वो भी मतलब अनमेरिड वैसे ही आपकी हम्म। नॉन लिविंग थिंग्स है, तो हम्म। इसीलिए मैंने आपसे जानना चाहा था। हाँ बिल्कुल ठीक बिल्कुल, सब चीजों की, लिविंग नॉन लिविंग सब पर काम करती है ये। है। ओके ओके ठीक है ना। ओके ओके, मेथड थैंक होता यू है, एक थैंक यू। प्रोसेस होता है, किस तरीके से करनी होती है, लेकिन वो यहाँ फर्स्ट लेवल में नहीं होती है, वो हीलिंग नहीं, थोड़ी अब जैसे एडवांस। सपोज, नहीं जैसे सपोज मेरे को नहीं आती है वो हीलिंग, और जी। मैं मतलब मेरे से कोई बंदा चाहता है कि वो कराए, तो जी। मैं अगर आपको उसका कांटेक्ट नंबर दूं तो आप उसको कर सकती हैं हाँ हीलिंग? जी। जी बिल्कुल। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो यही मैं आपसे मतलब ऐसी किसी से बात हुई हम्म। तो वो बोली कि ऐसे कैसे है, तो मैं अपना कराऊंगी अगर ऐसा कुछ पॉसिबल है। तो मैंने हम्म। कहा मैं ठीक है आज पूछूंगी, अगर कोई मेरे को मौका लगा तो बाई चांस है कि मौका लग गया। नहीं, सब तरह की मैंने हीलिंग होती है। जी। ठीक ठीक। मैंने भी मैडम से ही करवाई थी। अच्छा 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 अच्छा, मेरी ओके प्रॉब्लम का गुड। सॉल्यूशन भी मैडम ने किया था। मेरी बहुत सारी ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्व की है मैडम ने। आप ही की बात सुनकर मेरे को थोड़ा सा ही हुआ था, हाँ। तो मैंने इसीलिए बोला कि मैंने कहा अगर हो सकती है तो ऐसा मैं उनको एडवाइस करूंगी, वो भी अपनी करा लेंगी। मैंने कल बोला मैडम था ना ने बहुत इसमें सारी प्रॉब्लम। मैजिक होते हैं, तो ये मैजिक ही है, बिल्कुल हाँ मैजिक हाँ। है, मतलब सब कुछ मैजिकली, बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे कि लोगों के ऐसे ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व हुए हैं जिसको देखकर हम खुद भी हैरान हो जाते हैं कई बार कि ओ वाह ऐसा भी हो सकता है। तो हमने बहुत सारी चीजें ट्राई की, और ट्राई करने के बाद उनके रिजल्ट्स आए, तो हम अपने एक्सपीरियंस से ये सब चीजें बोल पाते हैं, अदरवाइज नहीं पता होता ना जब तक आप नहीं करते हो। नहीं, अब जैसे वो पर्सन है, पर्सन का किसी का हाउस है, तो हाँ, हाउस और पर्सन दोनों एक प्लेस पे होने चाहिए, या पर्सन कहीं हो हाउस कहीं हो तो भी चलेगा? कुछ भी किसी भी तरीके का हो चलेगा। चलेगा, अच्छा जी। अच्छा अच्छा। ठीक जी। ठीक 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 है, ठीक। और किसी का कोई क्वेश्चन है? चलिए तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी हमने कल बात की थी कि हीलिंग कैसे करते हैं, क्या होती है रेकी एनर्जी, और किस तरीके से उसकी हिस्ट्री काम करती है, मतलब सॉरी उसकी हिस्ट्री क्या है, और कैसे वो रीडिस्कवर हुई, एंड उसका जो प्रिंसिपल्स थे, उसके 5 प्रिंसिपल्स, वो हमने सारे कवर किए। ठीक है, कि जिनका हमें ध्यान रखना पड़ता है। अदरवाइज मैंने ये भी बताया कि अदरवाइज क्या होता है, हमारी जो रेकी एनर्जी है, जो हमारी पावर्स है, वो डिप्लीट होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, और अगर हम एक ऑनेस्टी के साथ उन 5 प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो हमारी जो एनर्जीज है, जो पावर्स है, वो बहुत इंक्रीज होती हैं, बढ़ती चली जाती है हमारी पावर। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे चक्रास के ऊपर और अपने ऑरा के ऊपर, क्योंकि ये जो है वो हमारे एनर्जी सेंटर्स हैं, है ना। तो जो एनर्जी सेंटर्स, जैसे कि आपने सुना भी होगा कि हमारी बॉडी में बहुत सारे एनर्जी सेंटर्स होते हैं, यानी कि 114 एनर्जी सेंटर्स माने जाते हैं, जिसमें मेजर माइनर बहुत तरह के होते हैं। बट कुछ जो कि मेन मेन है, जिसको कि हम रेकी में जिनसे हीलिंग करते हैं, वो है 7 चक्रास। ठीक है, 7 एनर्जी सेंटर्स है। अब वो होते कहाँ हैं? हाँ, मैं आपको स्लाइड शेयर कर देती हूँ, जिससे आपको क्लियर समझ आ जाएगा। शो हो रही है हमारी स्लाइड? सेकंड, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। हम्म। तो देखिए, ये हमारे एनर्जी सेंटर्स हैं। इनसे क्या, ये जो होते कहाँ पर है, ये हमारी बॉडी में कहाँ पर होते हैं, वो मैं बता देती हूँ। देखिए, हमारी बॉडी में 3 नाड़ियां होती हैं मेजर। वैसे तो 72,000 नाड़ियां हैं हमारी बॉडी में, जो कि हमारे पूरे बॉडी में एनर्जी का फ्लो जिनकी वजह से होता है, यानी कि एनर्जी फ्लो वहीं से होता है। ठीक है, और जो हमारी मेन नाड़ी होती हैं, वो होती हैं सुषुम्ना और इड़ा एंड पिंगला। तो 3 नाड़ी हमारी मेन हुई।
एड़ा जो है वो हमारे लेफ्ट साइड होती है, पिंगला हमारी राइट साइड होती है। एड़ा जो होती है वो हमारे राइट ब्रेन को कंट्रोल करती है, और जो राइट साइड पिंगला होती है वो हमारे लेफ्ट साइड के ब्रेन को कंट्रोल करती है। तो जैसे कि आपने देखा होगा इस तरीके से ये चलती है, फोटोज में कई बार देखा हो तो, नहीं तो मैं दिखा दूंगी आपको। अब होता क्या है कि जब ये दोनों नाड़ियां साइड साइड में होती है तो एक बीच में भी नाड़ी होती है जिसको हम बोलते हैं सुषुम्ना नाड़ी। ठीक है, उस नाड़ी के ऊपर ही हमारे ये सारे एनर्जी सेंटर्स होते हैं। यानी कि ये 7 जो चक्र हैं वो हमारे इस बीच में एक नाड़ी है उसके ऊपर ही होते हैं। यानी आप ऐसे समझ लीजिए कि ये सारी बॉडी के में जितने भी वायर निकले हुए हैं उन सब के जंक्शंस हैं। प्लग यहीं पे, प्लग पॉइंट उनके यहीं है, ऐसे समझिए। जैसे ही प्लग लगाएंगे आपको पूरे उस एरिया में एनर्जी फ्लो हो जाएगी। ठीक है, अब कहते हैं ना जैसे कि आपने आपका मोबाइल मान लीजिए डिस्चार्ज है, आप जब तक उसको चार्ज नहीं करेंगे तब तक क्या होगा, तब तक वो आपका वर्क नहीं करेगा, है ना। लेकिन जैसे ही आपने उसको चार्जिंग पे लगाया धीरे धीरे उसमें एनर्जी आनी शुरू हो जाती है और वो चार्ज हो जाता है। सेम वैसे ही हमारे ये चक्र होते हैं कि जब हम इनको चार्ज करते हैं, चार्जिंग पर लगाते हैं, तो वहां एनर्जी चार्ज होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, जब ये जो एनर्जी सेंटर्स हैं, अगर यहाँ कहीं भी ब्लॉकेजेस आ जाती है, कहीं भी ब्लॉकेजेस किसी भी सेंटर में, जैसे कि मान लीजिए प्लग में कोई इशू आ गया, इलेक्ट्रिक जो है वो चली, जैसे कहते हैं ना कि बिजली चली गई, अब कैसे उसमें लगाएंगे तार, है ना। सेम वैसे ही है ये भी, कि अगर आपके कहीं भी एनर्जी सेंटर में कोई फ्लो रुक गया, कहीं कोई ब्लॉकेजेस आ गई, है ना, तो क्या होगा, वहां एनर्जी पास ही नहीं होगी। जब एनर्जी पास नहीं होगी तो फिर वहां एनर्जी मिलेगी नहीं उस एरिया को, और एनर्जी नहीं मिलेगी तो क्या होगा, हम बहुत लो फील करेंगे, हमारी एनर्जी डाउन हो जाएगी, जैसे हमारे मोबाइल की हो जाती है एनर्जी डाउन। ठीक है, तो उसके लिए फिर हमें क्या करना होता है, एक्टिवेट करना होता है अपने चक्रा को। अब एनर्जी डाउन कब होती है, या तो चक्र हमारे ओवर एक्टिव होते हैं और या अंडर एक्टिव होते हैं, दोनों ही सिचुएशन में इम्बैलेंसिंग होती है। बहुत से लोग कहते हैं कि केवल डाउन होते हैं तभी ऐसा होता है, नहीं, अगर ओवर एक्टिव हो गए तो भी हमारे साथ प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, अगर अंडर एक्टिव हो गए तो भी प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, बैलेंसिंग करनी है। और बैलेंसिंग करने के लिए क्या करना होता है, हमें एक एक चक्र को उस पर हीलिंग देनी होती है, तब जब हम हील करते हैं तो एक एक चक्र हमारा बैलेंस हो जाता है। और जैसे जैसे बैलेंस होता है तो हमारी जो एनर्जी का फ्लो है वो परफेक्टली काम करता है। जैसे आप समझिए कि कोई रोड पर ट्रैफिक लग गया, तो आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, जब तक वो ट्रैफिक को आप जब हटेगा नहीं तब तक आपकी गाड़ी आगे जा ही नहीं सकती। सेम वैसे ही हमारी ये पाथवे जो है, इसमें अगर ट्रैफिक लग गया, कोई ब्लॉकेजेस आ गई, तो वहां पर हमारी जो एनर्जी है वो फ्लो ही नहीं होगी, वो आगे पास ही नहीं होगी। सेम वैसे ही है, हमको अपने एनर्जीज को एक एक्टिवेशन में रखना है, एक ऐसे बैलेंसिंग वे में रखना है जिससे कि हमारा जो हमारे फ्लो है वो कभी रुके ना। ठीक है, तो हम आज बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे चक्रास के में, हम सिंपली बात करेंगे। जैसे कि सबसे जो पहला चक्र होता है हमारा वो होता है रूट चक्र। ठीक है, अब ये जो रूट चक्र है, 7 चक्र मैंने बताया ना, तो सबसे पहले ये जो या तो ऊपर से मानते हैं या हम नीचे से मानते हैं, तो हम नीचे से चलते हैं। आप ऐसे समझिए कि जैसे टंकी में पानी आता है, ठीक है, वो कैसे आता है, ऊपर से भरा जाता है, लेकिन टंकी कहां से फिल होती है, नीचे से होती है ना। पानी ऊपर से आ रहा है लेकिन टंकी नीचे से फिल हो रही है। वैसे ही हम एनर्जी ऊपर से लेते हैं। आपने देखा होगा एवरी मंथ जब मैं मेडिटेशन कराती हूं तो हम मून से एनर्जी कहां से लेते हैं, ऊपर से लेते हैं, और वो नीचे से जो है हमारी स्प्रेड होनी शुरू होती है, फिलिंग होती है, फिलिंग होनी ऊपर नीचे से शुरू होती है ना। तो वैसे ही अब ये जो रूट चक्र है हमारा सबसे नंबर 1 पे इसीलिए आता है क्योंकि यहां से हमारी एनर्जी फिलिंग होनी शुरू हो जाती है यहां पर। अब समझिए कि ये जो चक्र है वो हमारा रेड कलर का होता है, इसका कलर जो है वो रेड है। ठीक है, और इसकी ये जो हमारा रूट का मतलब क्या होता है, रूट मीन्स क्या होता है,
कोई बताएगा? रूट माने जड़, जड़, मूल, जड़। मूल बोलते हैं ना जिसको हम, मूल, है ना, मूल या जड़। तो इसको हम मूलाधार चक्र भी बोलते हैं। मूलाधार चक्र यानी कि जड़ में, यानी रूट में। ठीक है। अब ये जो रूट है, आप ऐसे समझिए कि जो हमारे स्पाइन है, स्पाइन के बिल्कुल टेल बोन में, जहां से टेल एकदम, जहां हम बैठते हैं वो वाला एरिया। तो जो हमारा एरिया है, जिस जगह पे हम बैठते हैं, वहां पर हमारी टेल बोन आती है ना, जो स्पाइन का सबसे निचला हिस्सा है। अब वहीं पर हमारा रूट चक्र होता है। ठीक है। तो ये रूट चक्र काम क्या क्या करता है, इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, है ना। तो वही अभी हम बात करते हैं उसकी, कि इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें हो सकती है। देखिए, सबसे पहले तो जो हमारे लेग के पास में ये आता है, जो हमारी लेग्स हैं, दोनों टांगे, उनके पास में ये आता है। तो जो भी लेग्स के रिलेटेड प्रॉब्लम्स है ना, वो हमारी सब इसी में आती है। ठीक है। अगर लेग में आपको पेन है, यानी आपके नी में भी पेन है, या आपके काफ मसल्स में पेन है, कहीं पे भी, तो आपका वो रूट चक्र इफेक्ट है, उस मतलब इफेक्टिव है, इसलिए उसमें जो है कहीं ना कहीं एनर्जी फ्लो उसका रुक गया है। ठीक है। क्योंकि अब ये आधार यानी बेस है हमारा, बेस चक्रा भी बोलते हैं इसको, मूलाधार चक्रा भी बोलते हैं, मूल भी बोलते हैं, है ना। तो इसका जो है, ये हमारे पूरे स्केलेटन को, उसके एक तरह से समझिए कि नींव है। जैसे बिल्डिंग की कोई नींव होती है ना, बिल्डिंग कहाँ खड़ी होती है, अगर उसकी नींव ही कमजोर होगी तो पूरी बिल्डिंग जल्दी से, जैसे ही अर्थक्वेक आएगा, पूरी बिल्डिंग धड़ाम से गिर जाएगी। सेम है कि अगर हमारी नींव वीक है, मतलब हमारी जो नींव है वो बिल्कुल वीक है, कमजोर है, तो आप समझिए कि हमारी जो स्केलेटन सिस्टम है वो वीक हो जाएगा, अगर हमारा मूलाधार चक्र वीक होगा तो। ठीक है। तो हमारी बॉडी में किसी भी तरह का अगर बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है ना, या कोई भी ऐसी डेफिशिएंसी है जो आपको, जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस होता है, ऑस्ट्रोपोनिया होता है, तो ये सारी चीजें, हमारे मस्कुलर सिस्टम भी हमारा वीक है, या मस्कुलर सिस्टम में कोई इशू आ रहा है, या हमारे स्केलेटन सिस्टम में कोई इशू आ रहा है, तो वो मूलाधार चक्र यानी कि रूट चक्र से आता है। ठीक है। ओके। अब आते हैं नेक्स्ट, एक सेकेंड। सेक्रल चक्र सेकंड आता है हमारा, सेक्रल चक्र। एक मिनट अभी दिखाती हूँ मैं आपको। हाँ, एक चीज और बतानी थी मुझे रूट चक्र के बारे में। रूट चक्र जो है वो हमारा, इसका जो एलिमेंट है वो है, कोई बताएगा मुझे? यहाँ बहुत लोगों को नॉलेज है, ऐसा नहीं है। हाँ बताइए, जिसको याद रहा हो, भूल गए मैम हो तो और कोई बात नहीं। हाँ, यस, अर्थ एलिमेंट है। ठीक है। अब अर्थ एलिमेंट जो है, देखिए, हमें, आपको पता है 5 तत्व होते हैं, 5 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है। अब ये 5 एलिमेंट्स किस किस तरीके से हमारे चक्रा को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, जो हमारा रूट चक्रा है वो, क्योंकि बेस में है, और हमारा एक तरह से समझिए अर्थ से कनेक्शन होता है इसका, है ना। अब अर्थ के लिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा रूट चक्रा विदाउट हीलिंग भी एक्टिवेट हो जाए, तो हम क्या करेंगे, अर्थ के साथ एसोसिएट करेंगे। अर्थ के साथ कैसे? जैसे कि हम अर्थन पॉट में जो मटका होता है उसका पानी पिएंगे, अर्थ के ऊपर चलेंगे नंगे पांव, है ना, जमीन पर, धरती पर। तो ये चीजें हमारी धीरे धीरे करके हमारे रूट चक्र को एक्टिवेट करने में, जो जिसको हम बोलते हैं नेचुरल हीलिंग, है ना, उससे हील हो जाती है। ठीक है। तो इसका कलर हुआ रेड, एलिमेंट हुआ अर्थ, और इसका जो सिस्टम है वो मैंने बता ही दिया आपको। तो ये जो है हमारा पूरा हमारे एक तरह से आप समझिए स्टेबिलिटी के लिए जाना जाता है। हमारा जो डेली बेसिक नीड होती है, उन सब के लिए जाना जाता है। ठीक है। अगर हम मान लीजिए बेसिक, जो हमारी बेसिक डेली नीड पूरी नहीं हो पा रही है, इट मीन्स कि हमारा कहीं ना कहीं, यानी अर्थ का क्या मतलब है, आप अगर वैसे भी सोचे तो हमारा फाइनेंशियल जो एरिया है, अगर हम फाइनेंशियली वीक है, इट मींस कि हमारा रूट चक्र इफेक्टिव है। ठीक है। तो अपने आप को फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग करना है,
तो आपको ग्राउंडिंग करनी होती है और रूट चक्रा को एक्टिवेट करना होता है, राइट। अब आते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा सेक्रल चक्रा। सेक्रल चक्रा, इसको हम बोलते हैं स्वादिष्ठान चक्रा। ये जो है ऑरेंज कलर का होता है, जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं, देख रहे हैं ना कि ये ऑरेंज कलर का है। और ऑरेंज कलर इसका जो एलिमेंट होता है वो होता है वाटर। जैसे कि आपने देखा उसका अर्थ था, है ना, और इसका होता है वाटर। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो जैसे कई बार आपने देखा होगा, कुछ लोग कहते हैं कि बड़ा गुस्सा आता है हमें, है ना, और गुस्सा आते हैं तो आप क्या बोलते हो, पानी पी लो जाके, गुस्सा ठंडा हो जाएगा, भाई इसको पानी दो, पानी पिलाओ, गुस्सा ठंडा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे मैं क्यों बता रही हूँ ये एग्जाम्पल देके, जिससे कि आपको याद रहे, है ना। तो ये जो है हमारा जितना भी ये समझिए कि हमें एंगर इश्यूज होते हैं अगर, या हमारे जो एंगर इश्यूज के साथ साथ हमारी कोई भी रिलेशनशिप इश्यूज हैं, हमें सेक्सुअल आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि और प्लेजर नहीं मिल रहा, ऐसे समझिए कि आपको जो इनर वर्ल्ड में है ना अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है, ठीक है, इमोशनली आप वीक हो सकते हैं, हार्मोनल इम्बेलेंस आपके आ सकते हैं, पीरियड से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं इसमें, जैसे मेनोपॉजल सिंड्रोम होते हैं, यूट्रस से रिलेटेड चीजें हो सकती हैं। आप ये समझिए ये हमारा आता है हमारे लोअर एब्डोमेन में ही आता है, लेकिन उससे हल्का सा ऊपर, यानी नेवल के 2 इंच नीचे होता है, नेवल से 2 इंच नीचे। तो जब नेवल से 2 इंच नीचे होगा तो उस एरिया के जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं वो सब इसमें कवर करते हैं। अब उसमें क्या क्या होता है, जैसे कि हमारी फेलोपियन ट्यूब्स हो गई, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन आ गई, लार्ज इंटेस्टाइन आ गई, ओवरीज हो गई, ठीक है, सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वहां आ जाते हैं। क्लियर है। तो कंसेप्शन की अगर प्रॉब्लम है तो ये सारी चीजें हमारे सेक्रल चक्रा में आती हैं। तो अगर मान लीजिए किसी को प्रॉब्लम इन सब चीजों से कोई रिलेटेड है, कोई कहता है मैं कंसीव नहीं कर पाती, ठीक है, तो आप कहां पर उसको हीलिंग दोगे, सेक्रल चक्रा पर, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, मैं बाद में पूछूंगी, टेस्ट लूंगी आपका, तभी आपको अट्यूनमेंट मिलेगा, तो इसलिए ध्यान से सुनना। सेक्रल चक्रा, अब ये जो है जैसे कि मैंने बताया कि फिजिकल प्रॉब्लम्स में हमारा ये सारा एरिया आ जाता है, लोअर एब्डोमेन वाला, ठीक है। मेंटल इश्यूज में क्या क्या हो सकता है, मेंटल इश्यूज में जैसे कि मैंने बताया आप इमोशनली बहुत ज्यादा वीक हो सकते हैं, आपके थॉट्स बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं, क्योंकि देखिए वाटर का इमोशन के साथ रिलेशन होता है हमेशा। मैंने पहले भी जैसे बताया हुआ है कि आपने देखा होगा कि जब मून लाइट होती है, यानी कि पूर्णिमा होती है या फुल मून होता है, तो हमारे इमोशंस पर इफेक्ट डालता है। क्यों डालता है, क्योंकि हमारे अंदर 70% वाटर है, और जब वाटर पे इफेक्ट आता है, जैसे कि आपने देखा होगा, हम कहते हैं ना हाई टाइड्स आती है सी में, समंदर में, क्यों, क्योंकि वहां मून इफेक्ट करता है, ठीक है, फुल मून के टाइम पे आते हैं हाई टाइड्स। तो वैसे ही क्योंकि हमारे अंदर भी तो वाटर है, तो वाटर को हमेशा इफेक्ट करेगा मून। तो क्योंकि मून की भी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, वाटर, यानी कि वो भी इमोशनल चीजों को इफेक्ट करता है। वैसे ही आप समझिए कि यहाँ पर हमको भी हमारे इमोशंस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होते हैं उस टाइम पर, तो हमें क्या करना है, अपने सेक्रल चक्रा को हील करना है, ठीक है। यस। अब नेक्स्ट आता है हमारा सोलर प्लेक्सस चक्रा। सोलर प्लेक्सस चक्रा जो है वो क्या करता है, सोलर प्लेक्सस चक्रा, सबसे पहले तो इसका कलर कौन सा है, येलो, और ये है कहां पर, 2 इंच ऊपर, कहां से, नेवल से, नेवल से 2 इंच ऊपर होता है ये, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ये जो चक्रा है हमारा, अब इस एरिया में कौन से ऑर्गन्स आते हैं, इस एरिया में हमारे जितने भी ऑर्गन्स आते हैं उन सबको ये हील करता है। जैसे कि कोई बताएगा मुझे कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, यस, किडनी। यस, और केवल किडनी थोड़ी, और भी है, नहीं नहीं, और भी। गोल्ड। लंग्स। लंग्स। हाँ, नहीं लंग्स तो स्टमक नहीं में आते, लंग्स तो ऊपर हो गए, स्टमक
हाँ, स्टमक, तो बिल्कुल सही, स्टमक आ लिवर जाएगा। लिवर 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 आ गया, यस यस, लिवर, परफेक्ट परफेक्ट, गोल्ड बिल्कुल ब्लैडर सही। आ गया। हाँ, गॉल ब्लैडर आ गया, ये यस। बड़ी आंत छोटी आंत जिसको हाँ, बोलते हैं वो वो भी छोटी आएंगी, आंत। दोनों आएंगी, सेक्रल में भी आएगी वो, सोलर हाँ में भी आएगी। हाँ, तो उसमें भी सोलर आएगी। प्लेक्सस चक्र, जिसको हम मणिपुर चक्र बोलते हैं संस्कृत में, है ना, तो इस चक्र में दोनों में आती है वो। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता देती हूँ, डाइजेस्टिव सिस्टम जो मेन है, यस ठीक है, यस यस। जो हमारा मेन है डाइजेस्टिव सिस्टम, वो भी आता है। तो जब भी कहीं स्टमक जैसे कि बोला, और आपने जितनी भी चीजें बोली बिल्कुल सही थी। हमारा अगर कोई कहता है कि शुगर की हीलिंग करनी है, तो शुगर, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है, क्या चीज है, डाइजेस्टिव नहीं, सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम तो है, पर शुगर की हीलिंग के लिए हम किसको हील पैनक्रियाज, करेंगे, पैनक्रियाज, पैनक्रियाज। यस, पेनक्रियास। परफेक्ट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा पैनक्रियाज भी होता है, गॉल ब्लैडर भी होता है, स्प्लीन भी होती है, सब कुछ है ना। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि पहले कौन से प्रॉब्लम के लिए हमें हीलिंग देनी है, फिर उसी एरिया को हमें हील करना होता है, ठीक है। तो ये जो है आपको देखना है पहले कि अगर आपके स्टमक मान लीजिए उसमें इशू है, कहीं कोई पेन हो रहा है, कुछ चीज है, तो उसके लिए वहीं पर आप हीलिंग देंगे। अगर मान लीजिए किसी के हील में पेन है, एड़ी में पेन है, तो बताएंगे हम कौन से चक्र को हील करेंगे, मूल मूल चक्र। मूलधर। यस, मूलाधार चक्र को। Perfect. तो उसी तरीके से जैसे हमने हील के पेन के लिए मूलाधार चक्र को हील किया, वैसे ही हम सोलर प्लेक्सस चक्र को हील करेंगे अगर हमें खाना नहीं पच रहा है तो। समझ रहे हैं, अगर कोई भी ऐसी इशू आ रहा है जहां पे कि हमें मान लो कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा खट्टी खट्टी डकारें आ रही है, हाँ? अगर वो बंदा कहता है, कोई पर्सन आया आपके पास कि मुझे हीलिंग दे दो, मेरे को बहुत ज्यादा वॉमिट वाली फील हो रही है, तो क्या करोगे आप सेक्रल सोलर चक्र पर हील दोगे ना, सोलर चक्र, क्योंकि वहां से हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम हील हो जाता है ना। तो आपको देखना होता है कि जितना भी जो भी ये हमारी एसिडिटी की प्रॉब्लम है, गैस की प्रॉब्लम है ना, लॉस ऑफ एपेटाइट है, इवन कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम भी यहीं से हील होती है, ठीक है। अब ये अगर हम मेंटल इश्यूज में देखें तो ये क्या चीज इसमें आ जाती है हमारी, देखिए, इसमें आता है हमारी विजडम, क्योंकि ये विजडम के लिए जाना जाता है, हमारे सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए, सेल्फ एस्टीम के लिए, ठीक है। तो उन सब चीजों को हमें बैलेंस करना होता है, हमारी इंटीग्रिटी के लिए। अगर हमें नेम फेम नहीं मिल रहा तो भी हम इसी चक्र को हील करते हैं, ठीक है। यस, सोलर प्लेक्सस चक्र क्लियर है सबको, समझ आ गया ना जी। अब आता है हार्ट चक्र। हार्ट चक्र जिसको हम अनाहत चक्र भी बोलते हैं, अनाहत चक्र यानी कि जो हमारे हार्ट के उसी एरिया में है, हार्ट हमारा साइड में होता है लेकिन चक्र हमारे सेंटर में है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ द हार्ट इसकी जगह होती है, इसका जो प्लेस होता है वो होता है सेंटर ऑफ द हार्ट। इसका जो कलर है वो है ग्रीन, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ग्रीन कलर है। और इसका एलिमेंट क्या है, अच्छा हाँ, हमने उसका एलिमेंट नहीं बताया ना अभी, सोलर प्लेक्सस चक्र का एलिमेंट क्या है, फायर एलिमेंट। यस, फायर। फायर एलिमेंट। आपने देखा ये येलो कलर का है ना, और येलो कलर की क्या होती है, फायर भी येलो कलर की होती है। फायर। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हैं कि उसका, क्योंकि फायर, देखिए एक चीज और है, जब भी हम खाना खाते हैं तो उसको पचाने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, जठराग्नि की, है ना। तो जठराग्नि मतलब अग्नि। तो फायर हाँ, एलिमेंट जब हमारा एक्टिव होता है, बैलेंस होता है, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो भी बहुत अच्छा रहता है ना। तो हमारा जो डाइजेशन है वो परफेक्टली काम करता है। तो इसलिए हमें वहां पर अपने सोलर प्लेक्सस चक्र को हील करना होता है। नेक्स्ट आता है हमारा हार्ट चक्र। एक हार्ट मिनट चक्र, मैम, जी जी, एक मिनट मैम, हाँ जी। कैसे फायर से कैसे करेंगे? फायर से नहीं करेंगे, फायर मैंने बताया कि जैसे हम हमारे भोजन को पचाने के लिए हमारी किस चीज की जरूरत होती है, हमें हमारी जठराग्नि काम करती है ना, जो हमारी बॉडी के अंदर है ना। वो जब तक, अगर अगर मान लीजिए आपने खाना खाया, बहुत से लोग क्या करते हैं, खाना खाने के बाद आइसक्रीम खा लिया,
ठंडी चीज खा ली तो क्या हुआ, हमारी वो जो अग्नि है, जो जठराग्नि है, जो कि हमारे डाइजेशन में हेल्प करती है, वो क्या हुआ, बुझ गई। अगर किसी आग पे आप पानी डाल दोगे या कोई ठंडी बर्फ डाल दोगे तो क्या होगा, वो बुझ जाती है ना, तो फिर डाइजेशन नहीं होगा, वहां आग नहीं लगेगी, और जब तक आग नहीं लगेगी तब तक आपका खाना ही नहीं पचेगा। तो आग लगने का मतलब, मेरा सिंपल वे में मैं इसलिए समझा रही हूं कि जो जठराग्नि है वो, उससे आपको फायर एलिमेंट याद रहे कि उसका एलिमेंट क्या है, फायर। ठीक है, तो ये जो है आग का ही काम करता है, जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। मैम ठीक एक है, क्वेश्चन और है। हाँ बताइए। मैम जैसे उसके लिए हमने पानी पिया, हम्म। वाटर एलिमेंट के लिए, हम्म। और उसके लिए हम जमीन पे घूमे, तो हम्म। इसके लिए हमें क्या करना होगा ऐसा नेचुरल? वेरी गुड क्वेश्चन। इसके लिए हमें नेचुरल क्या करना है, सन बाथ लेना है, हमें धूप के नीचे बैठना है, सन जो होता है ना, सूर्य नमस्कार प्राणायाम, वो करना है। तो नेचुरल हीलिंग के लिए हम ये कर सकते हैं। ठीक है। मैम आपने येलो, बताया था ऑरेंज वगैरह भी खा सकते हैं, ऑरेंज कलर की बिल्कुल, चीजें। वो ऑरेंज कलर की चीजें सेक्रल चक्रा के लिए है, और येलो कलर की चीजें येलो चक्रा के लिए है। हाँ जी, येलो में येलो जैसे येलो आप कलर। लेमन वाटर पी सकते हैं, जी। है ना, इस हम्म। तरीके का। ठीक है। तो अब हार्ट चक्रा में हम बात कर रहे थे। हार्ट चक्रा जो है वो ग्रीन कलर का है, और ये जो चक्र है हमारा, इसका एलिमेंट है एयर। क्या है, एयर। क्यों, अब देखो एयर भी कहीं ना कहीं रिलेशन है हर चीज का, आप देखोगे ना तो कॉम्बिनेशन है। एयर क्यों, क्योंकि यहां पे हम ब्रीदिंग करते हैं। हार्ट से क्या होता है, पंप होता है ना, हम ब्रीदिंग करते हैं, तभी तो हमारा सारा आपने देखा होगा जिनको अस्थमा होता है ना, जो लोग अस्थमेटिक होते हैं वो ब्रीद नहीं कर पाते ढंग से, है ना, तो उन्हें हार्ट इशू आ जाते हैं, और क्योंकि उनकी जो थाइमस ग्लैंड है वो थोड़ी सी इनएक्टिव हो जाती है। तो वहां यहाँ पे हमारा पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम काम करता है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करता है। ठीक है, तो जब हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम वीक हो गया है, या वहां सही ढंग से काम नहीं हो पा रहा है, तो फिर वहां पे क्या होगा, हम अपने हार्ट चक्र को हीलिंग देंगे। ठीक है, ये जो है ग्रीन कलर का होता है जैसे कि मैंने बताया। तो इसका जो इसके लिए अगर हम नेचुरल हीलिंग की बात करें तो क्या करेंगे, हम गार्डन में जाएंगे, अपने पौधों को पानी देंगे, अपने प्लांट्स के साथ बातें करेंगे, उनके साथ एसोसिएट करेंगे। ठीक है, नेचर के साथ एसोसिएट करेंगे। अब यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे मैंने बताया, सर्कुलेटरी सिस्टम वीक हो सकता है। यहाँ हार्ट के साथ क्या होता है, लंग, लंग्स होते हैं ना हमारे, तो लंग्स में अगर कोई प्रॉब्लम है, लंग से रिलेटेड कोई इश्यू आ गए हैं, है ना, या आपकी इस एरिया में जितनी भी प्रॉब्लम्स है, इस एरिया में हमारी आर्म्स भी आ जाती है, हाई बीपी हो गया, लो बीपी हो गया, बीपी की भी इशू हार्ट से ही रिलेटेड होती है ना। तो जितने भी डिसऑर्डर्स हैं हमारे, जो अगर किसी को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही है, यानी ब्रीदिंग इशू, तो वहां पर भी हम यही हील करेंगे, हार्ट चक्रा पर हील करेंगे। नमनेस है, सुन्न हो जाती है पूरी बॉडी। ठीक है, तो सुन्न हो गई तो इसका क्या मतलब है कि जो वेन्स है हमारी, वहां फ्लो रुक गया, हार्ट में ढंग से पंपिंग नहीं हो पा रही, या उसका जो एरिया है, जो पासेज है, वो सारे, जो उसका पैसेज है वो रुक गया, या कहीं ना कहीं फ्लो उसका ब्लॉक हो गया। तो इसलिए हमें क्या करना है, और एक चीज और इसके साथ, जब हमें कोई अगर हम इमोशनल इश्यूज पर जाते हैं, ये तो हमारे फिजिकल इश्यूज थे, इमोशनल इश्यूज अगर आप देखते हैं तो वो क्या होते हैं, वो होते हैं हमारे, जैसे कि हमारी कॉन्फिडेंस की कमी हमारे अंदर आ जाती है, कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो पाता, चाहे वो बच्चे होते हैं, उन्होंने मान लीजिए कहीं स्टेज पे प्रोग्राम करना है, उन्हें कोई डिबेट में पार्ट लिया है और वो गए स्टेज पर, सब कुछ याद था अभी तक, लेकिन स्टेज पे लोगों को देखते ही सारा कॉन्फिडेंस लूज हो गया। तो ऐसी प्रॉब्लम्स जब आती हैं, स्टेज फियर हो जाता है, या आपने देखा होगा कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता, डिफिकल्टी होती है हमें एक्सेप्टेंस में या फॉरगिवनेस में, तब भी हमारा हार्ट किस लिए काम कर, मतलब हार्ट पे, यहाँ पे कहते हैं ना दिल, दिल भी तो यही है। तो दिल, यानी दिल क्या क्या काम करता है, दिल प्यार देता भी है और प्यार लेता भी है ना। तो प्यार में कमी, कहीं भी कमी आ रही है
या आप प्यार दे नहीं पा रहे, या आपको प्यार मिल नहीं रहा है, आप सोचते हैं मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता भाई। तो ये वाली जो चीजें आती है ना, ऐसी अलोन वाली फीलिंग आती है ना, कंपैशन की फीलिंग आ रही है, तो वहां पर आपको रिलेशनशिप में भी अगर इशू आ रहे हैं, फियर हो रहा है, तो वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी आपकी डेवलप नहीं हो पा रही है, इन सब चीजों के लिए हम हार्ट चक्रा को हील करते हैं। ठीक है, इसको अनाहत चक्रा भी बोलते हैं, अनाहत चक्रा, हार्ट चक्रा, जो कि संस्कृत में ये अनाहत चक्र बोला जाता है। अब आता है थ्रोट चक्रा। थ्रोट चक्रा जिसको कि हम विशुद्धि चक्रा भी बोलते हैं। विशुद्धि चक्रा जो है वो हमारा कहां पर है, बिल्कुल यहां थ्रोट के बीचों बीच। ठीक है, थ्रोट यानी कि हमारे गले की जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो सब यहीं से होती है। इसका भी जो एलिमेंट है, इसका एलिमेंट है स्पेस, यानी कि आप ऐसे समझिए इसका कलर लाइट ब्लू है, लाइट ब्लू यानी टर्कोइज वाला कलर है। टर्कोइज जैसे आपने देखा होगा सलमान खान एक बैंड पहनता है ना, उसका जो कलर है ना वो टर्कोइज है। वो हमेशा इसीलिए पहनता है क्योंकि उसको डायलॉग डिलीवरी करनी होती है और वो थ्रोट से रिलेटेड होती है ना। अब थ्रोट उसको एक्टिवेट करना है, थ्रोट चक्रा अगर एक्टिवेट नहीं होगा तो वो उसके लिए वो उस क्रिस्टल को पहनता है, टर्कोइज क्रिस्टल को। तो हर चक्रा से रिलेटेड क्रिस्टल्स भी होते हैं, है ना। वो हम सेकंड लेवल में सीखते हैं सारी क्रिस्टल की क्लास की, कौन से चक्रा से रिलेटेड कौन सा क्रिस्टल है और किस तरीके से यूज करना होता है, क्या क्या वो वर्क करता है ना। तो ये हमारा चक्रा की जो लोकेशन है वो सेंटर ऑफ द थ्रोट, कलर लाइट ब्लू, ठीक है, और इसका जो वो है एलिमेंट वो है स्पेस या ईथर। अब आप ऐसे समझिए कि 3 चक्र हमारे ऊपर है और 3 चक्र हमारे नीचे है, हार्ट से लेकर, हार्ट यहां बीच में है, ठीक है। अब थ्रोट, थर्ड आई और क्राउन चक्र, ये 3 ऊपर हो गए। अब 3 चक्र नीचे है, कौन कौन से, रूट चक्र, सेक्रल चक्र एंड सोलर चक्र, ठीक है। अब जो 3 और 3 ऊपर बीच में हमारा हार्ट चक्र है वो है हमारा ब्रिज, ब्रिज का काम करता है वो। अब जो ऊपर वाले तीनों चक्र हैं वो आप समझिए कि वो हमारे इमोशनल या स्पिरिचुअल चक्र है, मतलब स्पिरिचुअल चक्र की तरह, यानी कि स्पेस एलिमेंट में आते हैं वो सारे, है ना। जैसे कि आपने देखा हार्ट में एयर आ गया, एयर कहाँ होती है, स्पेस में होती है। तो ये सारे हमारे एयर, स्पेस या ईथर में आते हैं, ठीक है। और जो नीचे वाले चक्र हैं वो सारे हमारे, वो जो है वो एक तरह से ऐसे समझिए कि आप ये जो हमारी मतलब वो स्पिरिचुअलिटी में आ जाते हैं, और ये हमारी जैसे कहते हैं, सॉरी, अर्थ से कनेक्टेड है, अर्थ से कनेक्टेड, यस यस, अर्थ से कनेक्टेड है, और ये स्टेबिलिटी, हाँ ये स्टेबिलिटी में आते हैं सारे, जिससे कि हमारे ये कहते हैं ना मेटीरियलिस्टिक है, ये सारे मेटीरियलिस्टिक है और वो स्पिरिचुअल है। क्लियर है ना। तो अब हम आते हैं अपने थ्रोट चक्र पर। थ्रोट चक्र जो है इसका स्पेस एलिमेंट है, और ये जो है हमारा, आप वोकल एरिया से रिलेटेड कोई इशू है, यानी कि ये जो चक्र है हमारा कम्युनिकेशन के लिए जाना जाता है, स्पीच के लिए जाना जाता है ना। तो जब हम इस चक्र को एक्टिव रखते हैं तो हमारी जो स्पीच है, हमारा कम्युनिकेशन है वो बेटर होता है, यानी कि वो हर एक किसी के साथ, चाहे आपको कभी लगेगा कि भाई मैंने तो इनके साथ बात की लेकिन ये मेरी बात को समझ ही नहीं पाए, तो क्यों नहीं समझ पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई कम्युनिकेशन ऐसा था जो क्लियर नहीं था, है ना। तो वहां पे जब कम्युनिकेशन क्लियर नहीं होता है, या आपके फूड पाइप में कोई प्रॉब्लम है, विंड पाइप में कोई प्रॉब्लम है, या आपको टॉन्सिल्स हो रहे हैं, या आपको जैसे कहते हैं ना थायराइड का इशू है ना, तो ये सारी चीजें हमारे थ्रोट एरिया से रिलेटेड है, तो वहां पर आती हैं। जैसे सोर थ्रोट हो जाता है ना, जो आजकल वेदर चल रहा है ना, ये थ्रोट वाला ही है, इसमें बहुत जल्दी जल्दी थ्रोट इन्फेक्शन होते हैं। आप देखोगे हर दूसरा तीसरा बंदा थ्रोट से रिलेटेड प्रॉब्लम से जूझ रहा है। क्यों, एक तो हमारा जो इतना ज्यादा पोल्यूशन है, यहाँ बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है उसकी वजह से, क्योंकि एनवायरनमेंट खराब है, और कुछ
उस वजह से भी कि उनकी जो पानी पीते हैं या जो फूड लेते हैं उससे रिलेटेड भी चीजें आती हैं, तो हमारे वोकल कॉर्ड पे वो इफेक्ट डालती है, फूड पाइप पर इफेक्ट डालती है, तो उससे रिलेटेड हमें प्रॉब्लम्स आ जाती है। ठीक है, तो ये जो है हमारा चक्रा अगर बैलेंस होता है तो हम लोग जो जैसे बहुत से लोग जो म्यूजिक म्यूजिक फील्ड में होते हैं या आर्टिस्टिक फील्ड में होते हैं, उनके लिए भी इस चक्रा को बहुत हद तक बैलेंस करना जरूरी रहता है। या जो लोग गुड स्पीकर होते हैं वो लोग भी, उन लोगों को सबको अपने इस चक्रा को हील करना जरूरी होता है, क्योंकि अगर ये चक्रा उनका इम्बैलेंस्ड होता है तो उनके वो अपना परफॉर्मेंस जो है वो 100% नहीं दे पाते हैं। ठीक है, हाँ, तो अब इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, अगर जनरल हीलिंग करनी हो तो कौन बताएगा? अब तो समझ आ गया होगा कि हम कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। जैसे अर्थ के लिए हमने क्या किया, ग्राउंडिंग की, ग्राउंडिंग पर चले। ठीक है, और सेक्रल चक्रा के लिए हमने क्या किया, वाटर से रिलेशन बनाया अपना, है ना, लिक्विड चीजों से। और सोलर प्लेक्सस के लिए हमने क्या किया, येलो चीजें, जैसे कि हमने फायर था हमारा तो फायर से रिलेशन बनाया, है ना, सन बाथ लिया। और ऐसे ही जब हमारा हार्ट चक्रा आया तो हमने ग्रीनरी से रिलेशन बनाया। अब थ्रोट चक्रा के लिए हमें क्या करना है? इसके लिए मैम गार्गल कर सकते हैं। वेरी गुड, और बिल्कुल सही बताया आपने, गार्गल कर सकते हैं। हाँ, मैम हम अच्छी अच्छी बातें करेंगे, पॉजिटिव सिंगिंग करेंगे तो उससे भी अच्छा होगा। बिल्कुल पॉजिटिव सिंगिंग करेंगे। दूसरी बात, हम लोग थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना गुनगुना पानी या हल्की निवाई चीज, गुनगुनी चीजें जिसको कि वार्म, लाइट वार्म यूज कर सकते हैं, तो उससे भी हमारा थ्रोट चक्रा जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है हमारा, ये हमारे कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों को, क्योंकि थ्रोट से रिलेटेड ये हमारा जैसे कहते हैं ना हमारे इमोशंस पे भी इफेक्ट डालता है। आपने देखा होगा कई बार, अगर कोई इंसान किसी ने किसी से कुछ बोल दिया, गलत बोल दिया, ठीक है, तो क्या होगा, उसको बहुत इफेक्ट हो जाएगा कि मतलब वो इतना ज्यादा अपने अंदर ले लेगा उन चीजों को और घुलता रहेगा, मतलब थॉट जो है ना उसके वही सोचता रहेगा, इसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया। उसको अंदर ही अंदर क्या आएगा, रोना आएगा, गुस्सा भी आएगा कि वो, और वो कुछ कह भी नहीं पा रहा है। तो जहां आप अपनी बात नहीं कह पाते और रोना आता है और गुस्सा आता है, वहां क्या होता है, आपके यहाँ पे आके इमोशंस फंस जाते हैं, थ्रोट पर आकर। और जब थ्रोट में आके इमोशंस फंस जाते हैं, आपने देखा होगा कितनी बार आप जब रोते रोते बोलते हैं तो गला रूंध जाता है ना, तो वो क्या है, वो हमारा थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो जाता है, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, तो वहां पर हमें अपने थ्रोट चक्रा को एक्टिवेट करना होता है, उसे बैलेंस करना होता है, तो हमारा थ्रोट चक्रा ठीक हो जाता है। अभी हम हीलिंग भी करेंगे, कैसे करते हैं हीलिंग वो मैं सिखाऊंगी। ठीक है, चलिए, तो अब हम आते हैं कि अब ये नेक्स्ट है हमारा थर्ड आई चक्रा। थर्ड आई चक्रा क्या काम करता है? सबसे पहले तो इसका कलर देखते हैं। इसका कलर है डार्क ब्लू, इंडिगो, इंडिगो कलर है इसका। और इसको हम आग्नेय चक्रा भी बोलते हैं, आज्ञा चक्रा भी बोलते हैं, अजना चक्रा भी बोलते हैं, है ना। और इसको सिक्स सेंस चक्रा भी बोलते हैं। सिक्स सेंस कहते हैं ना, किसी किसी की सिक्स सेंस बहुत पावरफुल होती है तो उसको पता चल जाता है क्या होने वाला है, या उसकी टेलीपैथी बहुत अच्छी होती है ना। तो टेलीपैथी समझते हो ना, टेलीपैथी क्या होती है? कोई बताएगा मुझे टेलीपैथी क्या होती है? हाँ मैम, टेलीपैथी होती है। मैंने यहाँ पे सोचा और कि मैम से बात करनी है और आपका कॉल आ गया मेरे पास। वेरी गुड, यानी कि आप किसी चीज को याद कर रहे हैं और वही वही चीज आपके सामने हो, है ना, तो वो एक तरह से टेलीपैथी होती है। बिल्कुल सही बताया छवि आपने। तो ये जो है थर्ड आई वही काम करता है। जब आपका थर्ड आई एक्टिवेट होता है तो आपकी बहुत सारी चीजें, आप मतलब कहते हैं ना कि इंट्यूशन पावर आपकी बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो कहाँ पे होती है, ऐसे समझिए कि आपने एक क्रॉस बनाया, एक यहां से ऐसे क्रॉस बनाया, एक यहां से ऐसे क्रॉस बनाया,
क्रॉस बनाया तो बीच का जो इंटरसेक्शन होगा ना, जहां पे जॉइंट हो रहे हैं दोनों चीजें, समझ लीजिए कि वहां पर हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, जो आंखों के पीछे की साइड होती है। ठीक है, वो जैसे कि आपको नींद नहीं आ रही, तो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो बहुत, उसी की वजह से आपको नींद नहीं आ रही है। तो हमें क्या करना है, अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड को भी एक्टिव करना होता है इसी थर्ड आई चक्रा से। ये बहुत पावरफुल होती है हमारे नर्वस सिस्टम के लिए, हमारे इंट्यूशन पावर के लिए, हमारे जैसे कहते हैं ना कि हर चीज के लिए, इवन मेडिटेशन के लिए, आपके जैसे ऑटोनोमिक सिस्टम के लिए, सब चीज के लिए। ठीक है, तो ये जो है हमारे 5 सेंसेस को कंट्रोल करता है। 5 सेंसेस कौन कौन से बताइए, कौन बताएगा 5 सेंसेस कौन कौन से हैं? आप नहीं बताएंगे छवि? यस सुमन जी, आप बताइए। आई, नोज, टंग, स्किन एंड स्मेल। नोज तो बता दिया आपने। हाँ, ईयर, यस, मतलब वो ये नहीं, ये पांचों सेंस है हमारी। हाँ जी जी जो बिल्कुल। देखिए, जब अभी आपने बताया सारी चीजें बिल्कुल सही थी कि हमारा आईज, ईयर, नोज, ये तीनों चीजें आ गई हमारी। उसके बाद हमारी स्किन हो गई और हमारा टेस्ट, टंग टंग आ गई। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी आ जाती है। तो ये पांचों सेंसेस हमारे, अगर हमारा थर्ड आई एक्टिवेट होता है, बैलेंस्ड होता है, तो हमारे पांचों सेंसेस परफेक्टली काम करते हैं। अदरवाइज कहीं ना कहीं इशू आ जाता है सेंसेस में। ठीक है, तो क्या क्या हुए, स्मेल, टच, हियर एंड टेस्ट। ठीक है, और साइट, सॉरी आईज से देखते भी है ना हम, तो हमारी आई साइट है ना। तो ये सारी चीजें हमारे जो नर्वस सिस्टम है, हमारी मेमोरी को भी शार्प करता है। अगर हमारी मेमोरी शार्प होगी, बच्चों को भी इसीलिए थर्ड आई पर हीलिंग दी जाती है। क्यों? जिससे कि उनकी पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिव हो जाए, उनकी मेमोरी पावर एक्टिव हो जाए, उनका ऐसे समझिए कि उनको लर्निंग पावर उनकी अच्छी हो जाए। ठीक है, तो इससे अगर हम वैसे देखें तो इंटेलिजेंसी भी बढ़ती है, इंटेलिजेंसी हमारी बढ़ती है, बच्चा भी इंटेलिजेंट हो जाएगा अगर आप डेली उसको हीलिंग देते हैं तो। हार्मोनल प्रॉब्लम्स जो कि खासकर लेडीज में होती हैं बहुत ज्यादा, होती तो पुरुषों में भी है लेकिन लेडीज में ज्यादा होती हैं, तो वो भी आपकी बॉडी में वो ठीक हो जाती है। तो ये सारी चीजें, आपकी विजुअलाइजेशन पावर अच्छी होती है, आपकी इमेजिनेशन पावर अच्छी हो जाती है ना, और इवन आपकी अवेयरनेस पावर अच्छी हो जाती है ना? तो बहुत सारे जो जिनको हम बोलते हैं ना क्लियरेंस, हमारे क्लियरेंस, क्लियरेंस समझते हैं आप? किसी को पता है क्लियरेंस क्या होता है? पार्डन? क्लियरेंस, इनर नहीं नहीं, क्लियरेंस अलग चीज होती है। क्लियरेंस क्लियरेंस, मैं बताती हूँ यहाँ पे। क्लियरेंस क्या होता है, हमारे ये सेंसेस से ही रिलेटेड होते हैं क्लियरेंस। जैसे कि हमारा होता है ऑडियंस क्लियरेंस, ऑडियंस मतलब जैसे कि वहां से हम सुन पाते हैं कानों से, जो कि हमें सुनाई दे रहा है, जो सबको सुनाई नहीं दे रहा लेकिन हमको सुनाई दे रहा है। इट मीन्स कि हमारा क्लियर ऑडियंस ज्यादा एक्टिव है। ठीक है, ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट हमारे यहाँ, हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, ये दूसरा अलग एरिया में आता है। जब आप बड़े कोर्सेज करते हो तब फिर उसमें नेक्स्ट लेवल पे आता है। तो यहाँ सारे क्लियरेंस जब आपके एक्टिव होते हैं और ज्यादा अच्छे से काम करते हैं, तो आपकी सारी चीजें, जैसे बहुत से लोग कहते हैं ना कि जो चीज उन्हें समझ में नहीं आ रही, नहीं दिखाई दे रही, वो करिए मुझे दिखाई देती हैं ये चीजें, लेकिन आपको नहीं दिखाई देती, नॉर्मल पर्सन को नहीं दिखाई देती है ना। तो होती है जैसे क्लियर वॉइस, क्लियर ऑडियंस, खासकर स्पेशली दो ये क्लियरेंस ज्यादा एक्टिव जिसके होते हैं, वो विजडम के साथ कनेक्शन बना लेता है, उसको सारी चीजें ऑटोमेटिक दिखने लग जाती हैं। जैसे बहुत से लोगों को नेचर भी, कहते हैं ना, नेचर भी हमको मैसेज देती है, बट उसको समझना हर किसी की बात नहीं होती, हर किसी के समझ में नहीं आती है चीजें। तो वहां पे कि नेचर हमें क्या संदेश दे रही है, क्लाउड्स हमें क्या संदेश दे रहे हैं। मान लीजिए अब जैसे आपने देखा होगा बहुत ज्यादा 11-11 का वो है, जैसे कि नंबर्स होते हैं, नंबर्स हमें क्या कह रहे हैं, है ना, मैसेजेस हमें क्या कह रहे हैं। ये सब चीजें हमें इजीली अगर समझ में आती हैं तो इट मीन्स कि हमारे क्लियरेंस
जो है वो काफी हद तक एक्टिव है। ठीक है, तो ये होती है हमारी सारी चीजें। तो अब हम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अपने क्लियरेंस को एक्टिव करने के लिए हमें थर्ड आई चक्रा को एक्टिव करना होता है। ठीक, अब क्लियर समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हमारी, जब ये हमारा थर्ड आई चक्रा एक्टिव होगा तो हमारी और भी बहुत सारी चीजें, जैसे क्रिएटिविटी भी बढ़ती है। सेक्रल चक्रा से भी हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती है ना, और यहाँ भी हमारी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। अब हमारा सेवंथ चक्रा है क्राउन चक्रा, जिसको हम सहस्त्रार चक्रा भी बोलते हैं। अब इनमें भी ना, अगर हम और बड़े डिटेल में जाते हैं ना, तो क्या होता है, यहाँ पे ऐसा होता है कि जैसे कोई फ्लावर है, हर चक्रा को एक फ्लावर के रूप में देखा गया है। ये चक्रा दिखाई नहीं देते, ये इनविजिबल होते हैं, ये एनर्जी है। तो एनर्जी कभी दिखाई नहीं देती। हवा आपको दिखाई देती है? नहीं देती ना। तो वैसे ही है, ये एनर्जी दिखाई नहीं देगी लेकिन वहां पे है। तो होता क्या है, हर चक्रा को आप समझिए कि एक फ्लावर की तरह है। अगर आपने मेरा YouTube पर जो चक्रा मेडिटेशन है, अगर वो किया होगा, जिसने भी, उनको पता होगा, वहां पे मैंने फ्लावर की तरह उस मेडिटेशन को कराया है। और उन फ्लावर्स में हर चक्रा में अलग अलग पेटल्स होते हैं। जैसे क्राउन चक्रा में हमारे सहस्रार क्यों बोला है? क्योंकि सहस्र मीन्स होता है हजार। तो जो हमारा क्राउन चक्रा है ना, उसमें 1000 पेटल्स है। समझ रहे? जैसे हमारा हर चक्रा में आपने देखा होगा, देखो यहाँ पे ये जो है ना, ये जो चक्र बना हुआ है, दिखाई दे रहा है मेरा कर्सर? तो ये 1000 पेटल है। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे 2 पेटल्स है मेन। यहाँ पे जैसे यहां से आप देखेंगे ना, 4 पेटल से यहां से शुरू करते हैं, रूट चक्रा से। रूट में 4 पेटल्स है। तो अलग अलग, सबका अलग अलग होता है। यहाँ 6 पेटल्स हो गए, है ना। यहाँ पे जाके 12 पेटल्स होते हैं, मतलब अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पेटल्स हर उसमें आ जाती है। उनके अलग मतलब होते हैं, उनका अलग वो होता है सारा। डिटेल, बहुत डिटेल है। अगर चक्रा के बारे में जाते हैं तो हम आपको मेन मेन चीजें जो है वो क्लियर कर रहे हैं। तो ये इसका जो कलर होता है क्राउन चक्रा का, वो होता है वॉयलेट कलर। ठीक है, वॉयलेट कलर ये होता है हमारे सेंटर ऑफ द हेड, हमारे सिर के बिल्कुल सेंटर में होता है। वॉयलेट कलर होता है, इसका भी एलिमेंट स्पेस है, यानी ईथर है। ये भी हमारी जो पिनियल ग्लैंड है वहां पे काम है। जो पिनियल ग्लैंड है ना, ये बिल्कुल यहीं पे होती है, हमारे सर के ऊपर ही। ये पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड बिल्कुल पास पास ही है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है इनमें, है ना। अब यहाँ पे जो है हमारे ब्रेन से रिलेटेड जो भी इश्यूज होंगे वो सब आते हैं। ठीक है, ब्रेन से रिलेटेड इश्यूज मतलब कि किसी को मान लीजिए कोई ऐसा डिसऑर्डर है, जैसे कहते हैं ना कि इंसान ढंग से सोच समझ नहीं पाता है ना, या उसको नर्वस सिस्टम से रिलेटेड इशू है, कोई भी नर्व से रिलेटेड इश्यूज होंगे वो सब इसमें आएंगे। इवन स्किन का डिसऑर्डर भी हो सकता है ना। और आपका इसके साथ साथ हमारी गॉड के साथ कनेक्शन नहीं बनता, मतलब आप स्पिरिचुअल नहीं होते बिल्कुल अगर ये चक्रा एक्टिवेट नहीं होता है। वैसे ये चक्रा है ना, बहुत कम डीएक्टिवेट होता है, ये भी बात है, बहुत कम। अधिकतर लोगों का ये बैलेंस ही रहता है, क्योंकि अगर समझ लीजिए बहुत ही कम लोगों का डीएक्टिवेट होता है। अगर जिनका होता है ना, वो थोड़े डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं, अलग ही तरह की हरकतें करते हैं वो, है ना। तो इसमें जो है अगर ये चक्रा बिल्कुल बैलेंस है तो आप स्पिरिचुअल होंगे बहुत अच्छे से आपका, क्योंकि इट इज द सेंटर ऑफ स्पिरिचुअलिटी, है ना। एनलाइटमेंट का सेंटर है, इट इज द सेंटर ऑफ एनलाइटमेंट। डायनामिक थॉट एंड एनर्जी कॉन्शियसनेस, तो यहां पे क्या है, आपकी हायर कॉन्शियसनेस के साथ अवेयरनेस हो जाती है, उसके साथ कनेक्शन बन जाता है, रियलाइजेशन होता है आपको। जैसे कहते हैं ना कि लोगों को, जैसे मैंने कल बताया था कि डॉक्टर मिकाऊ उसूई को जो है वो क्या हुआ, वो एक तरह से कहते हैं ना रियलाइजेशन ही तो हुआ था उनको कि कोई
एनर्जी उनकी बॉडी में आई और एक तरह से वो ब्लिसफुलनेस थी, है ना। तो वही चीज जब एनलाइटमेंट होता है, जिन लोगों को एनलाइटमेंट होता है वो उनका क्राउन चक्रा बहुत अच्छे से एक्टिवेट हो जाता है। तो ये जो है हमारा मेन सारे चक्रास थे, पूरे 7 चक्रा, जिसमें कि आपको समझ आ गया होगा कौन सा चक्रा किस लिए और कैसे काम करता है। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड किसी को कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए प्लीज। मैम क्राउन चक्रा के लिए क्या नेचुरल वो है? यस, क्राउन चक्रा के लिए देखिए हमें क्या करना है, सबसे मेन मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन इज द बेस्ट वे टू एक्टिवेट योर क्राउन चक्रा। और क्राउन चक्रा एंड थर्ड आई चक्रा दोनों के लिए मैं बताती हूँ, मेडिटेशन तो है ही, क्योंकि ये दोनों चक्रा एक साथ, मतलब एक साथ हम इनको सेम प्रोसेस से हील कर सकते हैं। अगर आप जैसे बच्चे जो होते हैं ना पजल्स खेलते हैं, पजल्स खेलते हैं ना, वो चीज बहुत एक्टिव करती है, जैसे ये चेस है, ये चीजें हमारे ब्रेन को एक्टिवेट करती है, हमारे थर्ड आई चक्रा को और हमारे क्राउन चक्रा को, इनको भी एक्टिवेट करती है। क्योंकि जब ब्रेन एक्टिवेट होता है यानी कि क्या मतलब है उसका, कि हमारी बैलेंसिंग हो रही है ना। तो यहाँ पर हम बच्चों से कह सकते हैं कि आप पजल्स खेलो, जो पहेलियां होती है ना, जैसे पहेलियां सुलझाना, उनसे पूछना, मेडिटेशन करना, थोड़ी देर ध्यान में जाना, ध्यान नहीं कर सकते त्राटक करें। त्राटक समझते हैं आप लोग क्या होता है? पहले तो सब लोग अपने वीडियोस ऑन करिए यार प्लीज, मजा नहीं आ रहा बिल्कुल। एक दो लोगों ने केवल वीडियोस ऑन किए हुए हैं, मैं भी फिर बंद कर लेती हूँ अपना, तो कैसे मजा आएगा आपको बताओ? ऐसा लग रहा है बिल्कुल कुछ मैं अपने आप से ही बातें कर रही हूँ क्या? तो प्लीज आप लोग बताइए पहले मुझे कि हम लोग जब बच्चों को कहते हैं कि अपना एक्टिवेट करो, मतलब हम ये तो नहीं कहते कि अपना थर्ड आई एक्टिवेट करो, बट हमें पता है कि हाँ थर्ड आई एक्टिवेशन कराना है, तो बच्चे से कैसे कराएंगे? मैंने बताया कि उनको पजल्स खेलने को कहते हैं हम, और भी बहुत सारे गेम होते हैं। लेकिन आजकल क्या कर रहे हैं बच्चे, आजकल तो केवल ऑनलाइन बस वो मोबाइल पे ही लगे रहते हैं। तो मोबाइल पे क्या होता है, ना तो उनकी एक्टिविटी होती, फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं होती और मेंटल एक्टिविटी भी नहीं होती, मेंटल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं होती। हाँ ये जरूर है कि उनको जो वो देखना चाह रहे हैं वो देख रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं वो ठीक है, लेकिन वो गेम्स उनको फिजिकली खेलने हैं, ना कि ऑनलाइन। ऑनलाइन गेम से कभी भी ये थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट नहीं होता है। तो मैं वो क्लियर करना चाह रही थी कि ये चीजें जो है हमें अपने, अगर चक्रास को एक्टिवेट करना है तो हमें अपने बच्चों को भी शुरू से इन चीजों को बताना चाहिए, उन्हें पढ़ाना चाहिए कि आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। उन्हें समझ में नहीं आता हम क्यों करें, बच्चे भी कह देते हैं, बड़े भी, हम क्यों करें ये काम, लेकिन उन्हें नहीं क्योंकि पता। हमको ही मालूम नहीं होता, हमें ही नहीं हाँ, मालूम होता, हम उन्हें कैसे बताएंगे? ये भी सही बात है कि हमें ही नहीं पता होता, तो लेकिन अब तो पता चल गया ना, तो अब आप बता सकते हैं। और अब आप ये एक चीज और भी है, देखिए यहाँ पे हमारा क्या आता है, ये जो हमारा क्राउन चक्रा और थर्ड आई चक्रा है, इस एरिया में हमारे हेयर भी आते हैं। तो अगर हेयर रिलेटेड कोई इश्यू आ रहे हैं ना, तो भी आपको इसी एरिया को पूरे को हील करना है। केवल इंट्यूशन पावर या स्पिरिचुअल पावर के लिए ही नहीं करना। हेडेक हो रहा है, हेयर फॉल हो रहा है ना, तो भी हेयर ग्रोथ करनी है, तो भी इवन आप एक चीज नोटिस करेंगे, जब आप थोड़े सी स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं ना, आपको किसी की भी बुराई करना या बुराई सुनना बिल्कुल पसंद नहीं आता। आप खुद ही भी अलग हो जाते हैं, आप सोचते हैं किस तरीके से मैं इनसे कहूं कि भाई मुझे ये बातें नहीं करनी। आप ना डिस्ट्रैक्ट करते हो, मतलब मैं अपना पर्सनल बताऊं तो मैं डिस्ट्रैक्शन कर देती हूँ कि हाँ भाई अब अच्छा दूसरी बात शुरू कर देती हूँ कि और बताओ ये चीजें ऐसे नहीं वैसे, मतलब कुछ और बात, जिससे कि उनकी वो बात कट जाए, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लग रहा कि आप क्या बोल रहे हैं। लेकिन मैं डायरेक्ट भी नहीं बोल सकती उनको कि आप ऐसी बात मत करो, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं ना कि आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते। तो फिर क्या करोगे उस समय, क्योंकि आपकी जो नॉन रेजिस्टेंस पावर है ना वो बढ़ जाती है, और जब वो बढ़ती है तो फिर आपकी बहुत सारी चीजें अच्छी हो जाती है ना। तो ये चीज मतलब आपको अगर ऐसा भी होता है, ये तो एक चीज हुई। दूसरी चीज ये भी होती है कि जैसे मान लीजिए
सपोज कि आपने ना, आपको किसी ने कुछ बोल दिया, ठीक है, तो आप सोचोगे ठीक है यार, वो उसके कर्माज है, मेरे कर्मा मेरे साथ है, मुझे क्या करना है। नहीं कहते अरे तूने कुछ बोला नहीं, उसको पलट के जवाब दे देती, होता है ना ऐसा। लेकिन क्या जरूरत है, ठीक है, हमें देखो, हमें अपना ऑरा खराब नहीं करना, हमें अपने कर्मास खराब नहीं करने, ठीक है। तो ये जो है हमारे इंटरनल ऑरा है, जो मैंने अभी बात की, सारे चक्रस जो है वो हमारे इंटरनल ऑरा है। और जो हमारा जो आउटर ऑरा है वो क्या है, आउटर ऑरा जो होता है वो बॉडी की लेयर्स है, जो हमारे बॉडी के चारों तरफ रहती है, जो बॉडी के इधर उधर रहती है। और इनर ऑरा हमारा एक तरह से, अगर हमारे चक्रास बैलेंस्ड है तो हमारा इनर ऑरा परफेक्टली काम करेगा, है ना। और अगर आउटर ऑरा को आपको बिल्कुल परफेक्ट करना है तो आपको उसके लिए ऑरा के बारे में जानना होगा। ऑरा के बारे में जानते हैं, चलिए। मैम, क्राउन चक्र के लिए का तत्व आकाश तत्व हुआ। हाँ जी, स्पेस, पूरा ये तीनों ठीक। जो चक्र हैं वो स्पेस और ईथर में ही आते हैं, ठीक है। ठीक है। हाँ जी, चलिए, तो अभी हम बात करते हैं ऑरा के बारे में। एक सेकेंड में आपको क्या हो गया? यहाँ पे आपको देखिए स्लाइड शो हो रही है, एक सेकेंड। जी हाँ मैम, ओके, देख रहे हैं। ये जो है ये होता है हमारा ऑरा। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो है हमारा ऑरा है, यानी कि ये जो कलरफुल एरिया आप देख रहे हैं, जो बॉडी के आउटसाइड आपको कलरफुल लाइट दिखाई दे रही है, दैट इज कॉल्ड ऑरा। ऑरा को अगर हम देखें हिंदी में बोले तो आभा मंडल भी बोलते हैं, आभा मंडल। यानी कि अब इस हम यहाँ बात करेंगे कि ये कैसे क्लीन किया जाता है, कैसे इसकी मतलब क्लीनिंग के क्या बेनिफिट्स हैं इसके। तो इस संसार में जो भी इंसान आया है ना, उसका ऑरा होता है, चाहे वो लिविंग थिंग हो चाहे नॉन लिविंग थिंग हो, सबका ऑरा होता है। नॉन लिविंग थिंग में कैसे, आपने देखा होगा कई बार आप लेटे हुए हैं बेड पे, आपको पंखा दिखाई दे रहा है, फैन चल रहा है या चल नहीं रहा, बंद भी है तो भी, तो आप ध्यान से अगर उसको देखते रहेंगे ना, तो उसके साइड में कुछ लेयर्स सी आपको दिखाई देनी शुरू हो जाती है। वो क्या है, वो उस चीज का ऑरा होता है। तो वैसे ही देखिए, जैसे कि कहते हैं ना कि हर चीज, यानी कि इस वर्ल्ड में जितनी भी चीजें हैं सभी मॉलिक्यूल से बनी है ना। और उन दो मॉलिक्यूल्स से के बीच में जो एक मतलब ऐसे कहिए कि जिगजैग जिगजैग करके कुछ मूवमेंट होता है, एनर्जी का मूवमेंट, और वो मूवमेंट क्या होता है, वही हमारा ऑरा कहलाता है, दैट इज कॉल्ड ऑरा। इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी बोलते हैं, ऑरा को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी बोलते हैं। इलेक्ट्रो क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक की तरह काम करता है, मैग्नेट की तरह काम करता है, खींचता है अपने आप को। जैसे कल मैंने क्या बताया आपको कि वो आपका अगर पॉजिटिव ऑरा है और कोई दूसरा नेगेटिव ऑरा वाला है, तो वो पॉजिटिव ऑरा को नेगेटिव ऑरा वाला सक करके ले जाएगा, यानी आपको नेगेटिव ऑरा दे देगा। समझ गए, क्लियर शब्दों में बोले तो यहाँ पे क्या होता है, हमें टाइम टू टाइम मेडिटेट करके भी अपना ऑरा हम एनहांस कर सकते हैं। मेडिटेशन करें, देखिए जो लोग बहुत सिंपल होते हैं, सुलझे हुए होते हैं, जिन्हें गॉसिपिंग नहीं करनी, किसी से ज्यादा पंगा ही नहीं लेना, या किसी से कहते हैं ना जो ज्यादा उलझे हुए नहीं होते इंसान, उन लोगों का ऑरा बहुत अच्छा होता है। और जो लोग बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि हर चीज में टांग अड़ाते हैं, किसी के भी बीच में जैसे कहते हैं कि अपनी लाइफ को बहुत उलझा के रखते हैं। उलझा के रखना कि मान लीजिए वो जो उनका बेड है ना, जिनका और अच्छा नहीं होगा उनका बेड कभी भी क्लीन नहीं मिलेगा आपको, उस पर 10 ये चीजें भरी पड़ी रहेंगी, मतलब एकदम नीट एंड क्लीन कभी भी नहीं मिलेगा। और जिसका नीट एंड क्लीन बेड होगा या नीट एंड क्लीन उसकी टेबल होगी जहां पे वो वर्क कर रहा है, तो उसकी लाइफ भी सिस्टमेटिक होगी। अगर वो सिस्टमेटिक वे में काम कर रहा है तो उसका ऑरा भी सिस्टमेटिक
होगा। और जिसका ऑरा सिस्टमेटिक होता है रिदमिक वे में, जिसके मॉलिक्यूल्स जिगजैग करते हैं, उसी का ऑरा सिस्टमेटिक वे में चलता है। ठीक है, तो यहां पे हमें क्या करना है, अपने ऑरा को कैसे क्लेंजिंग करनी है उसकी, कैसे हम उसको देख सकते हैं। देखिए क्या होता है, आप किसी भी जगह पर गए, वहां पे आपका ऑरा, मतलब एक तरह से ऑरा भी आपके साथ ही होता है, तो वो ऑरा भी आपके साथ रहेगा और उस जगह पर अपनी छाप छोड़ेगा। ठीक है, ऐसा होता है। तो अगर मान लीजिए आपके घर में कोई आया, ठीक है, सपोज कोई गेस्ट ऐसा आया और आपको उसके जाने के बाद बिल्कुल अच्छा फील नहीं हो रहा है, या आप बहुत लो फील कर रहे हैं, या आपको कोई प्रॉब्लम आ गई, हेडेक हो गया, या कुछ चीजें ऐसी हुई कि जो बहुत गलत हो गई, सही नहीं हुई, पॉजिटिव नहीं थी, नेगेटिव हो गई, और आपको लगा कि उनके आने से ऐसा हुआ, इट मीन्स कि उनके ऑरा में कहीं ना कहीं कोई नेगेटिविटी थी जो यहां छूट गई। समझ रहे हैं? तो इसलिए आप यही प्रे करते हैं कि या तो ये जल्दी से चला जाए, अगली बार अगर आएगा तो आप चाहेंगे कि वो आए ही ना, है ना, या फिर आया है तो भाई जल्दी से चला जाए, या फिर आपको लगेगा कि उससे हम मार्केट में भी मिल रहे हैं तो कट के निकले, क्योंकि आपके वाइब्स मैच नहीं करते या ऑरा मैच नहीं करता, है ना। तो ऐसा भी होता है कई बार कि जब हम किसी की हीलिंग करते हैं तो किसी का ऑरा तो कॉम्प्लीमेंट्री होता है और किसी का ऑरा बहुत रिपल्सिव होता है। यानी कि कहीं तो ऐसा होता है हीलिंग करने के बाद हमें बहुत लो फील होता है, क्योंकि वो सारा एनर्जी, जैसे कहते हैं ना कि हमारी एनर्जी ले लेता है, वो हमारी एनर्जी नहीं होती, लेकिन हमारे थॉट अगर डिस्टर्ब हो गए तो फिर वहां एनर्जी चली जाती है। ठीक है, वो हम हीलिंग करते समय बताते कैसे। लेकिन कई कई बार ऐसा भी होता है कि सामने वाले की हीलिंग करके हमें बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि आप कहीं ना कहीं उनके ऑरा में इंटरफेयर ही तो कर रहे हो। जब हीलिंग करते हैं तो एक तरह से आप अपना ऑरा और उनका ऑरा कनेक्ट होता है, तभी जाके आप हीलिंग करते हैं, है ना। और जब सामने वाला आता है आपके पास तो क्या होता है, उस समय कहीं ना कहीं वो इश्यूज होंगे, उसको कोई प्रॉब्लम्स होंगी, कोई किसी ना किसी तरह के चैलेंजेस होंगे, तभी तो वो आपके पास आया है। अदरवाइज वो क्यों आएगा? अगर खुश होगा, अगर वो सुखी होगा तो वो क्यों आएगा, है ना। तो कोई प्रॉब्लम जो ऐसी होती है तो इसलिए हमें क्या करना होता है, अपना ऑरा स्ट्रांग बनाना होता है कि कहीं भी उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम्स ना आए। ठीक है, अब ऑरा की जो है साइज, शेप, उसकी डेंसिटी सब अलग अलग होती है। डिफरेंट डिफरेंट पर्सन डिफरेंट डिफरेंट साइज कैरी करता है, डिफरेंट कलर्स होते हैं उसके, डिफरेंट उसकी शेप्स होती हैं। डिपेंड करता है कि आपका मेंटल और इमोशनल बेस कैसा है ना। तो ये आपके इमोशनल और मेंटल बेस पर डिपेंड करता है। कोई भी प्रॉब्लम, पेन या डिजीज जब हमारी बॉडी में आती है तो पहले हमारे ऑरा में आती है ऑरा के बाद वो हमारे कुछ टाइम वहां पर रहती है, उसके बाद वो हमारे बॉडी में हमें एंटर करती है, और तब हमें फील होता है कि हमें उस बीमारी के बारे में पता चलता है कि अच्छा ऐसा हुआ। तो एक तरह से आप ऐसे समझिए कि जो हमारा ऑरा है वो हमारा फील्ड भी होता है। कौन सा? प्रोटेक्टिव फील्ड भी होता है, हमारे कवच की तरह, प्रोटेक्शन शील्ड की तरह भी काम करता है, वो ऐसा फील्ड है। ठीक है, यानी एक तरह से जैसे कवच होता है ना, जब कोई वॉर के लिए जाता है तो क्या करता है कवच पहनता है जिससे कि मुझे गन ना लगे, तलवार ना लगे, है ना। तो वैसे ही हमारे अंदर कोई डिजीज ना आए, एंटर ना करे, उसके लिए हमें वो प्रोटेक्शन शील्ड बनानी होती है। और जब प्रोटेक्शन शील्ड बन जाती है इट मीन्स कि आपको अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग कर लिया आपने, तो आपकी प्रोटेक्शन शील्ड बन गई। ठीक है, मेडिटेशन जब इंसान करता है ना तो उसका ऑरा इस तरीके से, मतलब उसके जो चक्रास है, इनर फील्ड जो ऑरा का है या आउटर फील्ड ऑरा का है, वो सब स्टिमुलेट होने लगता है। आप ऐसे समझिए कि बहुत अच्छे से बैलेंस होने लगता है।
तो ये चीजें अलग अलग पर्सन के अलग अलग ऑरा होते हैं। जैसे कि एक नॉर्मल पर्सन है, उसका ऑरा 6 to 8 फीट होगा, और जो हेल्दी पर्सन है, मतलब ठीक है, वो उसका ऑरा 8 to 20 फीट होगा। और जो लोग मेडिटेटिव होते हैं, बहुत कहते हैं ना संत महात्मा ध्यानी लोग हैं, उनका ऑरा 40 किलोमीटर तक भी होता है। समझ सकते हैं? 40 किलोमीटर, मीटर नहीं किलोमीटर, यानी कि एक गांव पूरा आ जाए उसमें, पूरा एक सिटी भी बस सकता है ना। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जैसे कि कृष्ण जी थे, ईसा मसीह जी थे, या महावीर जी थे, गौतम बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध थे, मोहम्मद जी थे, बहुत सारे लोग थे ऐसे। समझ सकते हो आप उनका ऑरा कितना होगा? 300 किलोमीटर दूर तक। जैसे मैम प्रेमानंद जी का है। मे बी, हो सकता है उनका इतना हो, बिल्कुल ऐसे ही कि लोग खींचे चले आए जिनसे दूर दूर से, दूर दूर गांव से, जिनके ऑरा के अंदर लोग आते ही अपने आप को बहुत अच्छा फील करते हैं, एक सुकून फील होता है ना, पीसफुल आपको लगता है, और आपकी इवन जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी रिलीज होने लगती है। तो क्या मतलब है उसका? कि वो जो आपके जो ऑरा है, उसको उसको जितना आप अच्छा बनाएंगे, जितना बेटर होगा वो, है ना। और उसके लिए हमें क्या करना होता है? ट्रीटमेंट करना होता है, क्लीनिंग करनी होती है, रेकी देनी होती है, जिससे कि हमारा ऑरा अच्छा होता है। अब हम सबसे पहले अपना देखो क्या करते हैं। सबसे पहले रब करो, सब लोग अपने अपने हाथों को ऐसे रब करो जोर जोर से। उसके बाद आप ना ऐसे ही, कोई व्हाइट वॉल है तो वॉल के पास लगा लो, या आपके पास कोई व्हाइट पेपर है तो पेपर के ऊपर रख लो। करके देखो आप, जोर से पहले रब किया, और व्हाइट वॉल है मेरे पास तो सामने, मैं ऐसे करके देखो। और थोड़ी देर तक अपने यहाँ बीच में इस जगह पर आप एक टक देखोगे, तो क्या होगा? आपको धीरे धीरे यहाँ आसपास ना अपनी फिंगर्स के साइड साइड में एक लेयर सी नजर आने लगेगी। आप करके देखिए, ध्यान से देखना एक टक, और कोई ध्यान नहीं जाए कहीं भी, सिर्फ ध्यान यही होना चाहिए। तो पता चलेगा आपको कि वो ऑरा आपका कैसा है और कैसे दिखाई दे रहा है आपको। मैम ग्रे कलर का दिख रहा है। दिखाई दे रहा है ना, कुछ कोई लेयर सी दिखाई दे हाँ, रही है ना। हाँ कलर तो ग्रे बाद में कलर। डिस्कस करेंगे। हाँ, तो ये जो जब आपको ऑरा दिखाई देता है कोई भी चीज की, आपको आप एक टक जब देखते हैं तो वो दिखाई देता है हमको, है ना। तो इसी तरीके से हम डायग्नोज करते हैं ऑरा को। आजकल तो बहुत सारे टूल्स भी आ गए हैं जिससे कि आप ऑरा को स्कैन कर सकते हो कि ऑरा पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो वो आराम से स्कैन हो जाता है आपकी 7 लेयर से, कि कैसे डायग्नोस करते हैं। और वो आप रब करके भी आप वाइब्रेशंस को पहचान के भी कर सकते हैं। वाइब्रेशन फील करके भी आप जो है, आपके हाथों पे वाइब्रेशन आ जाती है, और उसको फील करके भी आप वो कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि कितनी डेंसिटी है ऑरा की, कितना वहां पॉजिटिविटी है, कितनी वहां निगेटिविटी है। इवन आप नॉन लिविंग बीइंग, जो जैसे कई बार होता है पेड़ पौधों का भी, या किसी किसी का भी आप ऑरा स्कैन कर सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आउटर ऑरा और इनर ऑरा दोनों तरह का ऑरा हो गया। अब मान लीजिए, अब सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जब हम ऑरा को क्लीन करते हैं तो क्या करते हैं। अपना सबसे पहले आपने रब किए हाथ, ठीक है। अब हीलिंग एनर्जी को कॉल किया, ये अट्यूनमेंट के बाद हीलिंग एनर्जी को आप कॉल करेंगे, क्योंकि जब आपको अट्यूनमेंट मिल जाता है तो अट्यूनमेंट मिलने के बाद आपकी शक्तियां जो हैं वो एक्टिवेट हो जाती है। क्योंकि उसमें क्या होता है, अट्यूनमेंट में आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो अलाइन हो जाती है ना। तो उसके साथ साथ आपको आपके चक्रास बैलेंस हो जाते हैं, तो आप हील कर सकते हो किसी को। तो सबसे पहले आप मान लीजिए अपना ऑरा क्लीन करेंगे, तो कैसे करेंगे वो मैं बता देती हूँ आपको। आपने रब किया हैंड्स को, है ना, और फिर आपने प्रे किया कि हे रेकी एनर्जी फ्लो थ्रू माय हैंड्स सो दैट आई कैन क्लेंज माय ऑरा, है ना, कि हे रेकी एनर्जी मेरे हाथों से फ्लो हो ताकि मैं अपने ऑरा को क्लीन कर सकूं। ठीक है, अब आपने क्या किया, एक नमक के पानी का बोल ले लिया, एक बोल में सॉल्ट वाटर ले लिया। अब आपको करना क्या है, आपके हाथों में एनर्जी आ गई, रेकी एनर्जी को आपने कॉल किया तो एनर्जी आ गई ना, आपने
आपके हाथों में। अब आप क्या करेंगे, अपने ऑरा को क्लीन करेंगे। तो ऊपर से लेके नीचे तक इस तरीके से, जैसे किसी चीज को पकड़ते हैं और फिर उठाते हैं और फिर बोल में डाल देते हैं, ऐसे ही हमने पकड़ा, उसको उठाया और बोल में डाल दिया। ऐसे देखो, कप शेप में करना है। जब भी कोई हीलिंग करोगे, क्लेंजिंग करोगे, आपको कप शेप में ही करनी है। तो ऐसे लिया, ऐसे ही 7 टाइम आपने आगे किया, 7 टाइम साइड में किया, 7 टाइम आपको पीछे से कर दिया आपने, 7 टाइम आपने इस साइड से किया, चारों तरफ हो गया। आपने पूरा सब बार बार उसको डालते जा रहे हैं, एक एक बार करते जा रहे हैं और नमक के पानी में आप डालते जा रहे हैं। यानी आप समझिए आप ऑरा से गंदगी को निकाल रहे हैं, उसको खुरच रहे हैं और आप उठा के उस सॉल्ट वाटर में डाल रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको डालना है। अब मान लीजिए आप अपने ऊपर पीछे हाथ नहीं ले जा पा रहे हैं, है ना, तो क्या करेंगे, तो उसके लिए आप कोई डमी भी रख सकते हैं, कोई टॉय हो, कोई ऐसी चीज रख लीजिए जिसको कि आप समझिए कि आप बैठे हैं। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जब डिस्टेंस हीलिंग होती है तो भी आप किसी पर्सन जो आपके सामने नहीं है तो आप डमी रख कर भी उसकी हीलिंग करते हैं। वैसे ही आपको क्या करना होता है, जब आपने कोई डमी रख लिया, कोई टॉय या कुछ भी ऐसी चीज रख लीजिए जो लगे, कोई डॉल है वो रख सकते हैं, आप समझिए कि वो आप है, तो आप उसके बैक में ऐसे करके उसका ऑरा क्लीन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपने सबसे पहले जब हम क्लीनिंग करेंगे, सॉरी अपनी हीलिंग करेंगे, अब हम हीलिंग पर आते हैं। यहाँ पे क्लीनिंग तो हो गई हमारी, है ना। हाँ, एक चीज और, क्लीनिंग के बाद उस पानी का क्या करना है, उस पानी को हमें उठाना है और एकदम ऐसे ले जाएंगे कि उसका पानी जो है वो नीचे ना गिरे फ्लोर पर, और जाके डिस्पोज ऑफ कर देंगे। या तो आप वॉश बेसिन में डाल दीजिए या आप अपनी शीट में डाल दीजिए, कहीं पर भी ऐसी जगह डाल दीजिए जहां पे किसी का पैर ना पड़े, कोई इफेक्ट ना हो, क्योंकि वो निगेटिव एनर्जी का पानी है। उसके बाद आप उस जो आपका बोल था उसको वॉश आउट करके रख दीजिए, अपने हैंड्स को अच्छे से वॉश कर लीजिए और अपना डिस्कनेक्शन जरूर करिए। डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्ट, क्योंकि जो एनर्जी, चाहे वो आपने अपनी की चाहे किसी और की, मान लीजिए आपने किसी अपने घर के किसी मेंबर का ऑरा क्लीन किया, तो उनके साथ एनर्जी फील्ड में आपने इंटरफेयर करा ना उनका, तो फिर आपको डिस्कनेक्शन जरूर करना है। तो डिस्कनेक्ट 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 करके आपको अपनी एनर्जी से कॉर्ड कट करनी है, उनकी एनर्जी के साथ अपनी कॉर्ड को कट करना है। ठीक है, तो ये आपका जो है फिर पूरा प्रोसेस हो जाता है। क्लियर है? यहां कहीं पे किसी को कोई क्वेश्चन है? यस प्रभा जी बताइए, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए पहले। मैम इतने मैं पूछ लूं? अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं? हाँ हाँ अब हाँ, आप पूछो। हाँ, हो हो गया गया। प्रभा जी का, 1 मिनट अच्छा, रुको। ऐसा जैसा आपने बताया इधर थ्रो करना है आपने ओरा को क्लीन करने के लिए, तो सिर्फ हाफ पोर्शन का ही करना है, नहीं नहीं, मतलब हाँ नहीं, वो आप फुल बॉडी का कर सकते हैं, पूरा फुल बॉडी ऊपर का से करना सिर से लेके नीचे तक कर सकते हैं। है? अच्छा देखिए, अच्छा, दो बस तीन तरह से होता है। एक लोकल एरिया क्लीनिंग होती है, जैसे मान लीजिए किसी के केवल शोल्डर में पेन है ना, तो आप केवल शोल्डर का भी कर सकते हैं, ऐसे शोल्डर का करके खाली शोल्डर का भी कर सकते हैं। और मेरे अगर आपको फुल बॉडी ऑरा क्लीन करना है तो आप पूरा सर से लेके पांव तक लेके जाएंगे और फिर उसको ठीक करेंगे। ठीक ठीक है, ठीक ठीक। यस छवि, मैम 2-3 क्वेश्चन है। हाँ बताइए। एक कि जिसका बहुत ईगो हाई होता है हम्म और जो लोग चाहते हैं कि हमारे सामने किसी की हिम्मत ना हो बोलने की, इस तरीके की हम्म थॉट रखते हैं, हम्म उनका कौन सा चक्र की वजह से प्रॉब्लम होता है? उनका कौन सा चक्रा की, ईगो किससे होता है? ईगो सोलर प्लेक्सिस से होता है और आपका थर्ड आई से भी होता है, दोनों दोनों से होता है। जो डोमिनेट चाहते हैं कि हम सबको डोमिनेट करके रखें, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सोलर से। और सोलर प्लेक्सिस चक्रा, उसमें देखो तुम्हारे ना मेन तो 3 चक्र आते हैं, बल्कि मैं एक सजेशन देना चाहूंगी कि उनके सातों चक्रा को हील करो आप, अगर 7 चक्रा बैलेंस होंगे, क्योंकि ईगो हमारे हार्ट से भी होती है, हार्ट चक्रा से भी होती है, क्योंकि इंसान अपने आगे किसी को समझ ही नहीं रहा कुछ भी। तो हाँ हार्ट हाँ, हार्ट भी आता है उसमें, आपका सोलर प्लेक्सिस भी आता है और आपका थर्ड आई भी आता है। ये 3 तो मेन चक्र आते ही हैं, और उसके साथ साथ आप 7 चक्रा को हील करो उनके। ठीक ठीक है। है, और एक बात ये थी मैम, हाँ, हाँ बताइए। कि जैसे हम कुछ लोगों से बात करते हैं
और उनसे वो लोग दूसरों की गॉसिप कर रहे हैं, हमने मना कर दिया, ठीक है, हम्म फिर हम उनसे कनेक्शन खत्म कर देते कि भाई हमें हम्म इस तरीके की बातें करनी है तो हमसे बात मत करो, हम्म और जब इस टॉपिक पे बात ना करनी हो तो कर लेना, हम्म तो फिर बात खत्म हो जाती है। पर हम्म। उसके तुरंत बाद से हमारी लाइफ में बहुत नेगेटिविटी आ जाती है, भयंकर नेगेटिविटी। ऐसा तो नहीं होता है वैसे, पर अगर आपको ऐसा लग रहा है एक कि पर्सन के साथ में 3-4 बार हो गया ना, तब मुझे लगा, पहले नहीं हाँ, लगा। तो हो सकता है क्योंकि वो पर्सन आपके बारे में थॉटफुल है, यानी कि आपके बारे में सोचे जा रहा है कि इसने ऐसे मुझे बोल दिया हाँ कि हमसे बात मत करो, तो उसे बुरा लग गया, तो आप उसके थॉट में हो, समझ रहे हो, हाँ और वो हाँ, आपके बारे में नेगेटिव सोचे जा रहा है, तो उसकी वजह से तो हो रहा है। उसकी वजह से, हाँ उसकी वजह से फिर आपको इफेक्ट हो रहा है, आपका माइंड इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, तो आपको जो ठीक है। प्रॉब्लम्स आ रही है उसके लिए आप अपने एरिया को, अपने जो आपके घर की एनर्जी है उसको, और अपनी एनर्जी को, दोनों को क्लीन करो, ठीक अच्छा, है। एरिया मतलब? एरिया मतलब आपका घर, जो एटमॉस्फेयर है जहां आप अच्छा, रह रहे हो, उस ठीक एरिया है, को, क्योंकि उसमें वाइब्रेशन वैसी जाएंगी, सारी ओके। वाइब्रेशन वैसी हो जाती है ना, नेगेटिव वाइब्रेशन हो गई, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने कितनी बार अपनी रील्स भी डाली है कि हम हमारे घर को कि पॉजिटिव वाइब्रेशन के लिए क्या करें। हाँ, एक चीज और मैं बता रही हूँ, आज जैसे कि आज नरक चतुर्दशी है और कल देव दिवाली भी है, तो आप कल आज और कल दोनों दिन में कभी भी, क्योंकि कल फुल मून भी है, पूर्णिमा भी है, और हमारा मेडिटेशन भी है रात को 9 बजे, है ना, तो आप लोग जरूर अपने घर की क्लेंजिंग करें। आपको करना कुछ नहीं होता है, उस क्लेंजिंग में एक कोई भी अर्थन पॉट ले लीजिए या कोई भी ऐसा बोल ले लीजिए जो कि जले ना, उसमें जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, पिछले मेडिटेशन में भी बताया था कैसे क्लेंजिंग करेंगे, जो कप आते हैं ना हवन कप, वो ले लिया, या फिर उपला जो होता है वो ले लिया, वो भी ले सकते हो उसकी जगह, अगर आपके पास हवन कप नहीं है तो वो लेकर उसके ऊपर 2 कपूर की टिक्की रखी, भीमसेनी कपूर है तो ठीक है, अदरवाइज कोई सा भी ले सकते हैं, 2 लौंग रखी, है ना, और उसके बाद आप पूरे घर में उसको, उसकी धुनी दे दीजिए, उसको जला के उसकी धुनी पूरे घर में दे दीजिए, तो और फिर विंडोज को थोड़ी देर के लिए ओपन कर दीजिए, जिससे कि वो जो भी निगेटिविटी होगी वो आपके घर के बाहर चली जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने घर की क्लेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है। मैम, नमक के पानी का कल पोछा भी लगवा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नमक के पानी से आप नहा भी सकते हैं और पोछा भी लगवा सकते हैं, ठीक है। ठीक है। तो आई होप रिया जी, योर क्वेश्चन इज ना, आई वॉज, आई आंसर्ड दिस। तो अभी हम अब चलते हैं, आपको लोकल एरिया क्लीनिंग समझ में आ गई, हाउस क्लीनिंग समझ में आ गई, और आपको फुल बॉडी क्लीनिंग समझ में आ गई, कैसे करेंगे। डिस्कनेक्शन जरूर करना है, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आपको डिस्कनेक्शन जरूर करना है, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं कि ये तो हमारा ऑरा हो गया, कि अब हम नॉर्मल हीलिंग कैसे करेंगे, अगर हमें किसी की हीलिंग करनी है तो उस फर्स्ट लेवल पे हम हीलिंग कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए, आप में से बहुत से लोग हैं जो कि जानते हैं कि कैसे हीलिंग करनी है। मैम एक बार बता दीजिए, वो आपने क्या बोला था कि जब पाम को रगड़ के क्या बोलते हैं वो, कि हमें, आपने बोला था ना। मैंने बोला था रेकी एनर्जी को फ्लो कराते हैं, आपने कल क्लास नहीं ली थी नीति जी। नहीं मैम, मेरी को तबीयत ठीक नहीं थी, आज थोड़ी बेटर हुई हूँ मैं। आधी क्लास से आप कैसे करोगे, आधा अधूरा ज्ञान मिलेगा, और फिर आधे अधूरा ज्ञान कभी भी अच्छा नहीं होता। मैम आपने रिकॉर्डिंग की है तो एक दिन के लिए दे देना, मैं रात को पढ़ लूंगी। देखिए, मैंने जो बताया था वो बताया था आपको कि आप क्या करोगे, रेकी को कॉल करोगे कि हे रेकी एनर्जी फ्लो थ्रू माय हैंड्स सो दैट आई कैन क्लीन माय ऑरा। अब यहां पे आएगी जब आप हीलिंग करोगे कि हे रेकी एनर्जी फ्लो थ्रू माय हैंड्स सो दैट आई कैन हील, या तो किसी दूसरे को कर रहे हो तो हील द वो पर्सन का नाम बोलोगे, अगर आप अपनी हीलिंग कर रहे हैं, अपनी खुद की हीलिंग कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे सो दैट आई कैन हील माई सेल्फ, ठीक है। तो इस तरीके से कि हे रेकी एनर्जी फ्लो थ्रू माई हैंड सो दैट आई कैन हील माई सेल्फ, या आई कैन हील अनुपमा, मतलब मैं अपनी हीलिंग कर रही हूं अपना ही नाम लेकर, क्योंकि जिस जिस टाइम आप हील करते हो आप ये समझो कि आप एक मीडियम हो, है ना, आप हीलर हो,
आप पेशेंट नहीं हो, ठीक है, आपका पेशेंट कोई और है, समझ रहे हैं? तो आप उस तरीके से हील करो। तो यहाँ पे इसलिए हम या तो अपना नाम लेंगे या माइसेल्फ भी बोल सकते हैं, और जब हम दूसरे को करते हैं तो दूसरे का नाम लेकर या उससे क्या रिलेशनशिप है आपकी, आप वो भी बोल सकते हो। कि जैसे मैम हे जैसे मैं रेकी अपने एनर्जी, हस्बैंड का बोलूंगी हाँ मैं तो वही मैं बता अपने रही हूँ, हस्बैंड का नाम लूंगी। नाम भी ले सकते हो और आप वो भी बोल सकते हो कि हे रेकी एनर्जी फ्लो थ्रू माय हैंड्स सो दैट आई कैन हील माय हस्बैंड, कि हे रेकी एनर्जी मेरे हाथों से प्रवाहित हो, फ्लो हो, ताकि मैं अपने हस्बैंड की हीलिंग कर सकूं, या ताकि मैं आपके हस्बैंड का जो भी नाम है उनकी हीलिंग कर सकूं, राइट? तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ठीक है मैम। Ma'am, can you please explain how to clean the house energy again? I'm sorry, I couldn't follow what you were saying. Okay. First of all, we take a bowl. Okay. It's maybe earthen bowl or steel plate, it can be. कोई भी आप Okay. एक प्लेट ले लेंगे, ठीक है? वी कैन पुट हवन कप, हवन कप्स आते हैं ना, जैसे आपने देखे होंगे मार्केट में, या आप ले सकते हैं जो काऊ डंग की वो होती है ना, उपला जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, काऊ डंग जिसको बोलते हैं ना, जो उपला, हाँ जी मैम। उपला, वो ले सकते हैं, ठीक है? देन we can put 2 camphor and 2 cloves on it, right? Then burn it, and the smoke, clear है? The smoke that is, हाँ, जो उस प्लेट में जो जब हमने जलाया तो उसमें से जो स्मोक निकला है ना, उसको हमने पूरे हाउस में, अब आपने क्या करना है, देखिए एक चीज और ध्यान रखिएगा यहाँ पर, कि जब आप हाउस को क्लीन कर रहे हैं तो एक एरिया से जाएंगे और धीरे धीरे पूरे एरिया में लेंगे, चाहे वो आपका स्टोर हो, चाहे आपका किचन हो, चाहे आपका बाथरूम हो, कुछ भी हो, कोई स्पेस छूटना नहीं है, हर जगह उसकी हम फ्लेम्स को या उसके स्मोक को हर जगह देंगे, जैसे हम आरती देते हैं ना, और जगह जगह पे ऐसे ही उसका स्मोक आपको, हाँ। मैम मैम एक बात पूछनी है, जैसे बहुत सारे मच्छर आ जाते हैं तो हम जाली का दरवाजा लगा के कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, जाली का दरवाजा लगा के कर सकते हैं, वहां से एयर तो आ ही रही है ना, हाँ हाँ एयर तो ठीक पास हो ही रही है, ठीक है ना? तो ये कोई भी टाइम कर सकते हैं? हाँ मतलब मोस्ट प्रोबेबली आप अगर करते हैं इवनिंग टाइम में, जैसे ये टाइम है जिस टाइम पे दोनों कहते हैं ना कि 2 प्रहर एक साथ मिले होते हैं, शाम को 4 बजे के बाद, 4 से 6-7 बजे तक, 8 बजे तक आप कर सकते हैं। वो मैम, दिया बत्ती का जो दिया बत्ती का टाइम होता है ना, ऐसे ही गोधूली मेला मैम। गोधूली बेला में आप कर सकते Ma'am, हैं। once you take it around the house, the cow dung pot, do you discard of the pot or do you keep the pot? No, do you discard, sorry, you discard the pot, you can discard हाँ, and out of the house, Okay. okay, not in the house, Okay. not in the dustbin. मैम जो प्लेट होगी वो तो यूज कर सकते हैं ना? हाँ प्लेट यूज कर सकते हैं, प्लेट को यूज करना है, प्लेट को तो आप वॉश आउट कर दोगे, लेकिन Yes, ma'am. है ना, अब आपका अर्थन पॉट है, उसको तो आप वॉश आउट करके रख लोगे घर में, लेकिन जो उसकी ऐश होती है ना, तो Yes, ऐश को ma'am. क्या करना है, ऐश को हमें ब्लो कर देना है, ऐसे ऐसे करके ना ब्लो कर देना है, ठीक है? वी हैव टू ब्लो द एशेज ऑफ दैट एनर्जी एंड आउट ऑफ द हाउस, क्लियर है? बहते हुए पानी में डाल सकते हैं वो? बहते हुए पानी में भी डाल सकते हैं, अदरवाइज क्या है ना, वो यूनिवर्स में चली जाती है, वो एनर्जी जो आपकी एशेज है वो यूनिवर्स में चली जाती हैं अगर हम ब्लो करते हैं तो, और यूनिवर्स में जाने के बाद वो हम ये इंटेंशन देते हैं कि जो भी काम हमने किया, जिस विश को लेके किया, कि हमने अपने घर की एनर्जी क्लीन करने के लिए किया, तो हमारे घर की एनर्जी क्लीन हो गई उस हाँ, वो यूनिवर्स में हमारी विश चली गई, तो ये चीज होती है उसमें, उसके साथ। अदरवाइज आप पानी में भी फ्लो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। Thank you. वेलकम। एनी अदर क्वेश्चन? किसी को और कोई क्वेरी है?
तो ये हमारा ऑरा के बारे में अभी आज हमने पढ़ा, और इसका डिटेल्ड वर्जन जो है वो सेकंड लेवल में होता है, और डिटेल में कि ऑरा कैसे होता है, कैसे वहां उसके होल्स होते हैं, कैसे उसमें क्रैक्स आते हैं, और कैसे पता चलता है कि ऑरा हमारा ग्रेइश है या उसमें ग्रीजी हो गया है। तो ये सारी चीजें हमें पता चलती हैं जब नेक्स्ट लेवल पर आते हैं। ठीक है, तो कल मैं बात कर रही थी कि हर लेवल पे हमारा क्या क्या हम पढ़ते हैं। जैसे मैंने बताया, फर्स्ट लेवल पर हम लोग टच हीलिंग करते हैं, ठीक है। सेकेंड लेवल पर हम लोग डिस्टेंस हीलिंग करते हैं, एंड थर्ड लेवल पर जो है वो हम क्या करते हैं, मास्टर लेवल होता है, और हम मास्टर बन जाते हैं रेकी के, क्योंकि वो जो सिंबल्स है ना वो मास्टर सिंबल है, वो मास्टरी कर लेते हैं हम एक तरह से उस सब्जेक्ट में। ठीक है, फोर्थ लेवल जो होता है वो हमारा टीचर लेवल होता है। यू कैन टीच द स्टूडेंट्स, ठीक है, वहां पर आप अपने स्टूडेंट्स को टीच कर सकते हैं, आपको बताया जाता है कि कैसे अट्यूनमेंट दिया जाता है। तो ये चीज अगर आपको केवल अपने लिए करनी है तो 2 लेवल सफिशिएंट होते हैं सबके लिए। जिसको अपने लिए करनी है या अपने घर वालों को हील करना है या फ्रेंड्स फैमिली इन लोग को हील करना है। किसी को अगर प्रोफेशनली काम करना है, प्रोफेशन भी इसमें बहुत अच्छा होता है, तो इसमें प्रोफेशनली काम करना है तो आपको थर्ड लेवल पर जाना होता है, और अगर आपको टीचिंग करनी है तो फिर आपको फोर्थ लेवल पर जाना होता है। और फिफ्थ लेवल जिसको हम बोलते हैं ग्रैंड मास्टर लेवल, ग्रैंड मास्टर लेवल पर आप तब जाते हैं जब आपको लगता है कि हाँ मैं एक अलग ही पावर चाहिए, मुझे अलग टाइप की। ठीक है, तो वहां पर आप, क्योंकि वहां जो सिंबल्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है और बहुत सीक्रेट सिंबल्स होते हैं, तो वहां तक आप जाते हैं। तो ये सारी चीजें हमारी होती हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज और शेयर करती हूँ। देखिए, आपको अगर कोई जानना चाहता है कि सेकंड लेवल में क्या क्या है, तो देखिए सेकंड लेवल में क्या क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। सेकंड लेवल में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है चक्रास की एक तो, और कि रेकी क्या होती है उसको डिटेल में बताया गया है, मेडिटेशंस होते हैं कई सारे, और पावर सिंबल जो सिंबल्स हैं इसके मेन, कि क्या क्या कौन कौन से सिंबल्स हम यूज करते हैं, तो 3 सिंबल्स इसमें आते हैं। जो आप दूर बैठे हुए इंसान से कनेक्ट करते हैं उसका सिंबल अलग है, कि कनेक्शन का सिंबल होता है एक, क्लेंजिंग सिंबल होता है, आपका बैलेंसिंग सिंबल होता है, डिफरेंट सिंबल होते हैं 3 सिंबल्स। अच्छा, सिंबल्स के थ्रू कैसे कैसे उनकी प्रेयर्स होती है, कैसे हीलिंग करते हैं वो भी होता है, डिस्टेंस हीलिंग कैसे कर सकते हैं, और टच हीलिंग कैसे कर सकते हैं, सिंबल्स के थ्रू आप कैसे कैसे हीलिंग करते हैं वो सारा आता है। डाउजर होता है, जैसे कि आपको चक्रा स्कैन करना है तो डाउजिंग से, पेंडुलम से आप चक्रास को स्कैन कर सकते हैं कि कौन सा चक्रा किसका कितना वीक है, मुझे कितनी हीलिंग देनी है उस पर। ठीक है, वो देख सकते हैं। चक्रा के अलावा डाउजिंग और भी बहुत सारे काम करता है, तो उन सब के बारे में भी हम पूरी डाउजिंग की क्लासेस में लेते हैं। हालांकि ये डाउजिंग का, पेंडुलम का एक अलग सब्जेक्ट होता है, बट यहाँ पे मैं पूरा कवर करती हूँ, केवल रेकी से रिलेटेड डाउजिंग नहीं बताती, पूरी एक क्लास होती है डाउजिंग की। फिर विश ग्रिड के बारे में होता है कि विश आपकी कैसे बनती है, उसकी ग्रिड कैसे बनती है। क्रिस्टल्स के बारे में कि कैसे कैसे क्रिस्टल्स वर्क करते हैं, कौन कौन से क्रिस्टल्स होते हैं मेन जो हमारे हीलिंग में काम आते हैं। ठीक है, और अट्यूनमेंट तो होता ही है सेकेंड लेवल का, और सेल्फ हीलिंग प्रोसेस जो कि 21 दिन तक आपको करनी होती है, और मेडिटेशंस के ये सारे वीडियोस आपको दिए जाते हैं। तो ये सारा आपका होता है। अब यहाँ पर आपको अपनी जो 21 दिन की हीलिंग करनी है वो मैं आपको फोटोज भेजूंगी ग्रुप में ही, इसी ग्रुप में आपको आएगा सब कुछ। अब जिन्होंने ये लेवल किया है, ठीक है, उसमें आपने जैसे कि एक मिनट, अब हम इसको रिकॉर्डिंग को पॉज कर देते हैं।